people from everywhere who have joined. How are you doing? Hello, Harshit Soni. Hello. Hello, Kuldeep. Thank you for joining this session. And इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे. हाय दीपांशु, हाय एवरीवन. बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे कि कोई भी आइडिया है उसको ज़ीरो से हमें एक बिजनेस बनाना है तो हमें कैसे बनाना है, उसके बारे में हमें कैसे सोचना है, कैसे हमें उसके एग्जीक्यूशन करना, काफ़ी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे. मैं इसमें अपना पूरा जर्नी इसमें कवर करूँगा, कैसे मैंने अपने कॉलेज टाइम में मेरा स्टार्टअप शुरू किया एंड कैसे उसको हमने बिना एक्सटर्नल फंडिंग के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट उठाए, उसको हमने नॉर्मल प्रॉफिटेबल तरीके में ही उसको ग्रो किया एंड कैसे फिर दूसरा स्टार्टअप मैंने चालू किया, उसके अंदर भी सिमिलर चीज़ें मैंने रिपीट करी एंड वो सारी लर्निंग्स जो भी मैंने इतने सालों में सीखा, मैं कोशिश करूँगा कि ये 1 घंटे के पूरे सेशन के अंदर में जितना कवर कर सकते हैं उतना मैं कवर करूँगा. लेट्स सी हाउ इट गोज़. Most of the people who have joined here, like I know them personally and काफ़ी मुझे खुशी है that you have put so much faith in me. Initially जब मैंने ये पोस्टर बना के डाला था, I literally hoped कि 2-4 लोग आ जाएंगे, ठीक है बस. बट आई वॉज ओवरवेलम्ड. मैं बहुत ही खुश था कि इसमें करीब 30 से ज़्यादा लोगों ने इसमें रजिस्टर किया. ऑल्दो आई अंडरस्टैंड वो टर्नआउट थोड़ा कम हो जाता है, अभी 12-13 लोग ही यहाँ पर हैं, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? टाइप yes in the comment box to start. Like I need some energy from your side, तो मुझे भी उसमें एनर्जी मिलेगी. How many of you are ready to start this? दीपांशु का यस, लंबा सा यस आ गया है. बाकी सब में एनर्जी नहीं है, उनका मन नहीं है, क्या दिक्कत है? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी यार? हर्षवर्धन का यस आ गया है. ओके, आई होप एवरीवन इज हैविंग समथिंग इन देयर माइंड. सौरभ, तरुण, वानी, मयूरेश, सौम्या, मथुरा, थैंक यू एवरीवन. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स अंडरस्टैंड कैसे सारी चीजें फंक्शन कर सकती है, कैसे हम कोई भी छोटे से भी आइडिया को हम उसमें एक बिजनेस बना सकते हैं, वहां से हम इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं, किस तरह से जो डेली लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसको हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर हम किसी भी बिजनेस के लिए हम सोचेंगे, ठीक है, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन. साथ साथ में थोड़ा सा आइडिया भी लगता रहेगा विजुअल्स का, क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं एंड हाउ आर थिंग्स गोना बी. ठीक है, सो आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन. सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार यस लिख दो जिसको सबको दिख रही है कि नहीं. आई विल गेट एन आइडिया. ठीक है, चलो गुड टू गो, स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फंडिंग से किस तरह से हमें काम करना है, इन्वेस्टर का पैसा लेके कैसे करना है. हमें ये सोचना है कि बिना इन्वेस्टर के पैसे से हम कैसे हमारे बिजनेस को हम शुरू कर सकते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने पूरे सेशन में हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे. पहले 30 मिनट्स हम फोकस करेंगे कैसे मैंने बुक माई पेंटिंग और स्पीक इन इंग्लिश क्लब को स्टार्ट किया एंड किस तरह से उसको ग्रो किया. फॉर द पीपल हु डू नॉट नो ये क्या चीजें हैं, these are my startups which I started way back in my college time, and second one I started in like recent years 2022. I'll share my screen also. book my painting क्या exactly है, क्या चीज जो मैंने इतना बड़ा सा नाम लिख दिया है लेकिन उसके बारे में कभी बताया नहीं है. सो दिस इज द वेबसाइट. ओके, बुक माई पेंटिंग में हम क्या करते हैं एक बार वो समझ लेते हैं ताकि सबको चीजें क्लियर हो, सब एक कंटेक्स्ट यहाँ पे सेट हो जाए. वी हैव आर्टिस्ट, ठीक है, हमारे पास में आर्टिस्ट हैं अक्रॉस द कंट्री, इनफैक्ट आउटसाइड कंट्री से भी ग्लोबल सेट ऑफ आर्टिस्ट हैं हु आर गुड एट मेकिंग हैंडमेड पोर्ट्रेट्स. मतलब उनको हम कोई भी पिक्चर देंगे, किसी भी पर्सन की हम पिक्चर देंगे, उसका वो एक रियल आर्टवर्क बना देंगे. ठीक है, इट कैन बी ऑयल पेंटिंग, इट कैन बी चारकोल स्केच, इट कैन बी पेंसिल कलर ड्राइंग, इट कैन बी वाटर कलर. सो ये सारी चीजें हैंडमेड है यहाँ पे. ठीक है, वॉट एवर यूर सीइंग, दैट वाज समथिंग आई स्टार्टेड वे बैक इन माय कॉलेज डेज. सो समथिंग अबाउट मी एज बैकग्राउंड. सो आई ग्रेजुएटेड इन 2018. 2018 में मैंने कॉलेज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फ्रॉम बिट्स पिलानी. मैं इंजीनियर हूँ अभी, जो जिसने इंजीनियरिंग में इसका कुछ यूज नहीं किया, लेकिन बाकी सब चीजों में अपना एक्सपैंड करता रहा, कुछ ना कुछ चीजें जिसमें इंटरेस्ट आया वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहा. ठीक है, सो 2018 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड
उसके कुछ थर्ड फोर्थ ईयर में ही मैंने स्टार्ट किया था। कैसे स्टार्ट किया था, कैसे चीजें शुरू करी थी, उस पर हम आएंगे अभी। लेट्स अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है, ठीक है। तो ये जैसे एक पिक्चर है, कस्टमर ने हमें पिक्चर दी, उसका हमारे पास में जो आर्टिस्ट है उसने एक रियल हैंडमेड वर्क बनाया, चारकोल ड्राइंग बनाया, एंड इसको डिलीवर किया टू द रिसिपिएंट। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग अपने हस्बैंड को, वाइफ को, कि वाइफ की फोटो हमें दी, यहाँ पे उसने अपलोड करी, वन कैरेक्टर सेलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, A3 साइज सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, एंड हमारे आर्टिस्ट ने उस फोटो को देख के एक रियल चारकोल ड्राइंग बनाया, राइट। एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन्स वाइफ एज बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ इमेज अपलोड कर देते हैं एंड इस तरह से इट फंक्शंस। अभी सिमिलरली दे कैन आल्सो डू इन ऑयल पेंटिंग, दे कैन आल्सो डू फॉर वाटर कलर। तो यहाँ पे होम डिलीवरी हम वहां पे करते हैं, गिफ्ट रैप वगैरह करके। दैट इज द मेन आइडिया। किस किस को एक आइडिया समझ में आ गया है, ताकि हम इसको एक बार सेम पेज पे आ जाए, हमें समझ में आए कि हाँ ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग। किसी को आइडिया में कंफ्यूजन है तो आगे हमें समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, इसलिए आई वांट टू बी श्योर कि आइडिया सबको समझ में आएगा कि बुक माई मीटिंग करता क्या है। कोई है जिसको आइडिया नहीं समझ में आए, ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं। किसी को भी है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन है, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, दूसरी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नो लिख दो अगर नहीं समझ में आया, चैट में लिख दो कि हाँ आइडिया यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, सिंपली लिख दो एक्सप्लेन। एक्सप्लेन लिख दो कि मैं समझ जाऊंगा, मुझे ये फिर से एक्सप्लेन करना है। सबको आ गया है, ठीक है, चलो गुड टू गो। तो ये था फर्स्ट, ठीक है। दिस इज समथिंग आई स्टार्टेड इन 2016-17 समथिंग, ठीक है। दूसरा बिजनेस क्या है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। दूसरा बिजनेस है स्पीक इन इंग्लिश क्लब, विच इज यहाँ पे, आई होप यू कैन सी माई अदर स्क्रीन नाउ। यहाँ पे मैंने स्पोकन इंग्लिश का स्पीक इन इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड इसमें यू माइट थिंक कि यार स्पोकन इंग्लिश की तो दुनिया भर में इतनी ज़्यादा कोचिंग है, क्लासेस हैं, यहाँ पे अलग क्या है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अलग क्या है। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जो होती हैं उन सब में क्या रहता है, उनका फोकस रहता है थियोरी पे। हमने थोड़ा चेंज किया इसको, हमने इसको प्रैक्टिकल फोकस बनाया, उस पे आएंगे। लेकिन ये फंडामेंटल लेवल पे बस ये है, एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, वो कोर्स किस तरह से बहुत ही अलग है, इस चीज पे हम बाद में आएंगे। बट बिल्कुल बेसिक्स में अगर हम समझे तो इट्स अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है हम अभी एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। फर्स्ट 30 मिनट्स 15-20 मिनट्स बेसिकली स्टेप्स क्या लिए जिससे हमने बुक माई पेंटिंग और स्पीक इंग्लिश चालू किया। एंड उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे वी कैन मेक योर आइडियाज इनटू अ स्टार्टअप। एक सिंपल एक प्लान हम बनाएंगे, कोशिश करूंगा मैं अपना बेस्ट, जितना मैं सोच के समझ के कर सकता हूँ। किसी आप में से किसी के आइडिया पे ही हम वर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले कोई आइडिया आया, ठीक है। फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू डू हियर, वी विल वैलिडेट द आइडिया। वैलिडेट मतलब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल में नीड है कि नहीं है, क्या एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है या बस मेरे ही दिमाग में है कि हाँ ये तो प्रॉब्लम है एंड दुनिया में इसके रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट। एक वो एक्चुअली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं कि सॉल्यूशन ऐसे हम सोच रहे हैं कि हाँ एआई बहुत ही कूल चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कूल चीज है, अब हम सोच रहे हैं कि इससे मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ एआई से। तो ये तो एक सुपरफिशियल प्रॉब्लम आने लगी, यहाँ हमें एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं सोची हमने, राइट। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें तब समझ में आएगी जब कुछ पेन पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमें कुछ आइडिया आ गया है, अभी उसको वैलिडेट करना है हमें। वैलिडेट कैसे करेंगे, वैलिडेट करने के लिए हम लोगों से बात करेंगे, ठीक है। मैं इसका रियल लाइफ पूरा एप्लीकेशन बुक माई पेंटिंग पे कैसे किया मैं पूरा बताऊंगा। उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टेप्स क्या है, कि आइडिया हमें आ चुका है। सम माइट थिंक कि आइडिया ही नहीं आ रहा है, इसका तो बताओ। उस पर एक अलग सेशन कर लेंगे कभी और, वो बहुत ही वास्ट चीज है। मैं एक दो वीडियोस भी शेयर कर दूंगा अगर किसी को इसमें सोचना है, यू कैन सेंड मी मैसेज, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा उसके लिए। बट विल हैव अ सेपरेट सेशन इफ रिक्वायर्ड। बट लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक कुछ बेसिक आइडिया है। नाउ वी वांट टू वैलिडेट, वी वांट टू टेस्ट कि ये चीज एक्चुअली वर्क करेगी कि नहीं करेगी। उसका सबसे इजी तरीका क्या है, व्हाट डू यू थिंक इज द इजीएस्ट वे टू figure out कि this is a proper good idea to work on or not? You can unmute, you can type in the chat box, जैसा भी लग रहा है शेयर सम थॉट्स, कि कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में कि हाँ यार मेरे पास में ये आइडिया कि मुझे ये चीज करनी है, तो इसको मैं कैसे वैलिडेट करूंगा। चलो बुक माई पेंटिंग, आस्क फ्रॉम पीपल बाय सम सर्वे इफ दे नीड दिस।
ठीक है, सो दीपांशु इज सेइंग कि हम सर्वे कर सकते हैं, डू पीपल रिक्वायर दिस और नॉट, कि लोगों को ये चाहिए कि नहीं चाहिए, और कोई आइडियाज कि और हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम फिगर आउट करेंगे कि यार ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है जिसको एक्चुअली एक बिजनेस बन सकता है यहाँ पे कि नहीं बन सकता है। सी काफी सारी चीजें ऐसी होंगी कि वहां पे बिजनेस बन ही नहीं सकता है, हम फालतू में अपना टाइम खराब कर देंगे, तो बेटर है हम टेस्ट तो कर लें उसको कि लोगों को इसकी जरूरत है कि नहीं है, तो क्या और क्या तरीके हो सकते हैं। दीपांशु हैज रिटन वन थिंग, अनम्यूट करके बोलना है, यू कैन टेल दैट, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, बट योर आइडियाज विल ओनली हेल्प यू टू नेविगेट द डिस्कशन फॉरवर्ड, अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ कैसे इसको चीज को हम चेंज कर सकते हैं। मयूरेश, कुलदीप, सौम्या, एनीवन, किसी को भी कुछ भी आ रहा है, रैंडम थॉट आ रहा है, मथुरा, राशि, सौरभ, थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे तो दोनों को मजा आएगा। ठीक है, चलो लेट्स गेट अहेड। यहाँ पे हम इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे, बेसिक है बिल्कुल, हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से हम ये बात, क्या हम ये बात करें कि डू यू नीड दिस, कितनों को लगता है कि हमें ये बात करनी चाहिए कि डू यू नीड दिस और नॉट, कि हाँ ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें ये सही लगता है कि नहीं लगता है, तुम ये चीज लोगे कि नहीं लोगे, तुम ऐसी प्रोडक्ट ऐसी सर्विस तुम लोगे या नहीं लोगे, कितनों को लगता है कि ऐसा हमें करना चाहिए, टाइप येस इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, दीपांशु को लगता है, एनीवन एल्स थिंक्स कि हाँ हमारे पास में एक आइडिया है, हमें लोगों से सीधा पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पे हमें ये चीज एक्चुअली उनको इसको यूजफुल लगता है या नहीं लगता है, ये सर्विस ये प्रोडक्ट वो लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, और वशी सोनी कश्यप थिंक्स कि हाँ ऐसा हमें करना चाहिए। ठीक है, अक्षय, अक्षय जी आप कुछ आपने हैंड रेस कर रखा है, आप कुछ अनम्यूट करके बोलना चाह रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि आपको भी लगता है। अच्छा, आई थिंक यू आर सेइंग यस, कि हाँ आपको भी ये लग रहा है। ठीक है, वानी आल्सो सेज यस। ठीक है, अब ये देखो, फंडामेंटली जब हम सोचते हैं ना तो हमें ये लगता है कि मैं लोगों को पूछूंगा कि हाँ ये आइडिया अच्छा है या नहीं है, लोग मुझे बता देंगे एंड मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, वो एक बायस्ड माइंड से वो रिप्लाई करते हैं। बायस्ड माइंड से मतलब उनके दिमाग में पहले ही हमने एक तरह से बात भर दी है कि हाँ ये चीज ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो वो उसका आंसर हाँ ही देते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं कि जैसे कोई लड़की पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वहां पे उसका आंसर वो नो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, उसको ये सुनना है कि वो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, राइट, तो उसको आंसर हाँ ही बोलना है वहां पे। ठीक है, तो मम्मी को अगर हम पूछ रहे हैं कि मम्मी मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, तो मम्मी हाँ ही बोलेगी। ठीक है, दे डोंट वांट टू हर्ट योर फीलिंग्स। तो वहां पे इस तरह के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका आंसर यस ही आएगा और उससे हमें कुछ हेल्प नहीं होती है। हमें लगता है कि इससे हेल्प हो रही है, कि हाँ वो बता रहे हैं कि हाँ काफी हेल्पफुल है चीज है यहाँ पे, बट प्रॉब्लम ये है इससे इफेक्टिवनेस उसकी कुछ समझ में नहीं आती है। सही तरीका क्या है फिर, हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे हमें उनकी प्रॉब्लम अच्छे से जान पाए। जैसे कि क्या आपको इस टाइप की कभी प्रॉब्लम फेस हुई है, हमें अपना आइडिया नहीं बताना है उस टाइम पे, हमें ये पूछना है कि प्रॉब्लम फेस हुई कि नहीं हुई है। प्रॉब्लम फेस हुई तो आपको आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, क्या आप उसको इस प्रॉब्लम को रेगुलरली फेस करते हो या बस कभी कभी एक आध बारी फेस होती है, राइट। अगर रेगुलरली फेस करता है तो मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, देर आर सौम्य सेज कि काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लंट होते हैं, ऑनेस्ट आंसर देते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन मेजोरिटी वो नहीं देंगे। मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट वांट टू हर्ट यू, वो एक्सेप्शन में है जो बिल्कुल डायरेक्ट बता दे रहे हैं, विच इज गुड। अगर भी बता दे रहा तो इट इज गुड, लेकिन हम मेजर सर्वे के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछना है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, कि हाँ उसको लास्ट टाइम कब प्रॉब्लम हुई, उसने सॉल्व करने के लिए उसको क्या किया उसने, उसके बाद में कितनी बार ये प्रॉब्लम अकर हुई, क्या उसके लिए उसने पैसे खर्च किए या कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा। इससे हमें आइडिया लगता है कि एग्जैक्टली ये चीज उसके लिए कितना मायने करती है, राइट। तो दैट इज हाउ यू कैन वैलिडेट द आइडिया, दैट इज हाउ यू कैन फिगर आउट कि हाँ ये इसकी एक्चुअल में नीड है या सिर्फ मुझे ही लग रही है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, दूसरा सबसे इजीएस्ट तरीका इस आइडिया को वैलिडेट करने का है, वो है कॉम्पिटिटर रिसर्च। मुझे ये बताओ कि कंपटीशन होना अच्छा है या बेकार है,
कितनों को लगता है कि कंपटीशन होना बेकार है, मतलब उससे हमें लॉस होगा, हमें उससे नुकसान होगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता है, वो हमारा ही मार्केट शेयर खाने लगेंगे? कितनों को लगता है ऐसा है? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। किसी को लगता है कि हाँ कंपटीशन होने के नुकसान है, वो नहीं होना चाहिए मार्केट में? या सबको लगता है कि हाँ कंपटीशन होना चाहिए, वो अच्छी चीज है? ठीक है, सौम्या सेज कंपटीशन इज गुड एज इट ऑलवेज pushes us to serve in better ways। ठीक है, दीपांशु सेज प्रोज एंड कॉन्स बहुत हैं, दोनों हैं। कुलदीप सेज यस। यस मतलब क्या, मतलब यू आर सेइंग कंपटीशन इज बैड? कुलदीप, आई थिंक वही कह रहे हो तुम, राइट? तरुण तरुण सेज कंपटीशन इज गुड, होना चाहिए 100%। ओके, सो बेसिकली क्या है ना, एक्सट्रीम है दोनों। बहुत कंपटीशन होगा ना तो बहुत ही क्राउडेड मार्केट हो जाएगा, उसके अंदर घुसना ही मुश्किल है। तो इतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर में बहुत ही भर भर के प्लेयर्स बने हुए हैं, उसमें हमें मार्केट को कैप्चर करना ही मुश्किल पड़ रहा है, राइट? और इतना कम कंपटीशन में नहीं होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चन पे सोचने पे आ जाए कि यार इसमें कोई लोग क्यों नहीं है, क्या ये आइडिया, क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्या लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं चाहिए, राइट? तो इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं है। अगर बिल्कुल ही प्लेयर नहीं है ना तो वो एक बेकार आइडिया है, क्योंकि ऐसा कोई आइडिया नहीं हो सकता कि इस दुनिया में हमें ही सबसे पहले आया है और दुनिया में पहले किसी को आया ही नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, राइट? रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। हर आइडिया किसी ने 8 अरब लोग हैं ना, 800 करोड़ लोग हैं, किसी ना किसी को आया होता है, उसने ट्राई किया होता है। हम गूगल सर्च करते हैं, हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है कि इसने चालू किया था, फिर वो फेल हो गया, फिर किसी और ने चालू किया, वो मिड लेवल सक्सेस पे है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे मिड लाइन है, मिड लेवल पे होना चाहिए। कंपटीशन इतना होना चाहिए कि हाँ 3 4 5 प्लेयर्स हैं, इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल 100 हैं, उसमें आप घुस नहीं पाओगे मार्केट में, इतना नहीं कि एक भी प्लेयर नहीं है या एक ही प्लेयर है तो वो भी बेकार है, तो मिड में होना चाहिए। तो कंपटीशन होना सो बिगेस्ट बिगेस्ट वे टू वैलिडेट योर आइडिया, ठीक है? तो वही लिखा है यहाँ पे, चेकिंग कॉम्पिटिटर्स। अभी मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बिजनेस के लिए? इस क्वेश्चन पे आपका बिजनेस डिपेंड करता है। क्या हो सकता है ऐसा, ये क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कुछ भी रैंडम, कुछ भी, कुछ थॉट आ रहा है कि हाँ ऐसी क्या चीज है जिसके बिना ये बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसी क्या चीज है जिसके बिना ये बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा? कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कुछ भी रैंडम आइडियाज, कंज्यूमर, ठीक है? और कोई और कुछ कहना चाह रहा है? विजन, इज इट सॉल्विंग प्रॉब्लम अलोंग विथ वी आर मेकिंग सम प्रॉफिट आल्सो, ठीक है? समवॉट वेरी मच क्लोज ओनली, मार्केट, कैपिटल, कैपिटल, थॉट, ठीक है? यस ऑफ कोर्स, थॉट के बिना बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैपिटल, कैपिटल, विश्वेश कैपिटल से आप क्या कहना चाह रहे हो कि कैपिटल आना चाहिए या कैपिटल हमारे पास में होना चाहिए? आई थिंक यू आर सेइंग कैपिटल हमारे पास में होना चाहिए, ताकि होना चाहिए। ओके, सो मैं सेइंग दैट आल्सो, ठीक है? कैपिटल हो या ना हो, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास में कंज्यूमर्स, क्या हमारे पास में कस्टमर्स होंगे जो हमें पे करने वाले हैं, राइट? क्या हमारे पास कोई रेवेन्यू मॉडल है? हाउ विल यू मेक मनी? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? अगर इसका हमारे पास में आंसर ही नहीं है तो वो क्वेश्चन, क्या वो बिजनेस वहां बन ही नहीं सकता है। चाहे आप नॉन प्रॉफिट बिजनेस बनाओ या प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ, आपके पास में रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो वहां पे बिजनेस नहीं है, वहां पे फिर आपको डोनेशन लेके चैरिटी करना पड़ेगा, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में अच्छे हैं और अलग चीज है, बिल्कुल ठीक है। बट बिजनेस के एग्जिस्ट करने के लिए रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए। हम पैसे बनाएंगे कैसे, हमारे पास में ये विजन होना चाहिए, राइट? सो मोरलेस सबने सही आंसर ही दिए। कैपिटल हमारे पास में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? अभी अगली चीज क्या है, अगर हमारे पास में ये फिगर आउट हो गया है कि हमारे पास में पैसे कैसे बनाएंगे, हमारे लोग कौन है, मतलब हमें हमारे कस्टमर्स कौन है, अगर हमें ये फिगर आउट हो गया है, इसके बाद में वी विल बी ऑन द स्टेज कि हम स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम सब कुछ डे 1 पे कर लेंगे, राइट? तो डे 1 पे अगर नहीं करेंगे तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या करना है आज? अगर मैं बुक माई पेंटिंग की बात करूं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हमारी समझ के लिए, तो
डे 1 पे वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी, डे 1 पे इस पे पेमेंट ऑनलाइन नहीं होता था, एड्रेस ऑनलाइन नहीं भर सकते थे, डिलीवरी फिगर आउट नहीं हुई थी, कुछ भी फिगर आउट नहीं हुआ था, ठीक है, आर्टिस्ट फिगर आउट नहीं हुआ था, कस्टमर फिगर आउट नहीं होता। लेकिन डे 0 पे, सॉरी डे 1 पे, मतलब मेरे को आज रात को आइडिया है, कल अगर मेरे को शुरू करना है तो मेरे को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब कम से कम मेरे को बेयर मिनिमम क्या चीज करनी है, वो है मेरा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मुझे वो डिफाइन करना है। तो बिजनेस का मिनिमम एमवीपी क्या होता है कि उसकी सोल, बिजनेस की सोल रहे, लेकिन दुनिया भर की जो दिक्कतें हैं वो हट जाए, मतलब हम कोर चीज को हम क्या हम टेस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द एमवीपी। क्या हम कोर चीज को ये टेस्ट कर पा रहे हैं कि ये चीज, मतलब आइडिया को हम वैलिडेट ही कर रहे हैं यहाँ पे भी एक तरह से, कि इसकी लोगों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट अब है कि नहीं। पहले हमने पूछ के देख लिया, राइट, अब हमें कस्टमर लाने हैं। कस्टमर लाने के लिए अब हम सब कुछ चीजें एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कस्टमर लाने के लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, बुक माई पेंटिंग का एग्जांपल बताऊं तो भाई एक आर्टिस्ट चाहिए और एक कस्टमर चाहिए, इतना ही चाहिए, राइट। अगर मेरे पास में एक पर्सन है, अगर मेरे को कुलदीप बोलता है कि भाई मेरे को पोर्ट्रेट बनवाना है, और मेरे को दीपांशु बोल देता है कि भाई मैं बना दूंगा पोर्ट्रेट, पेंटिंग बना दूंगा, तो ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। हर्षित कैन कनेक्ट बोथ दीज पीपल, या हर्षित कैन टेक पिक्चर फ्रॉम कुलदीप एंड गिव इट टू दीपांशु, दीपांशु उसमें से उसका ड्राइंग बना के हर्षित को दे देगा एंड हर्षित विल गिव इट टू कुलदीप। दिस इज द एमवीपी। ये डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी और बिजनेस के लिए एमवीपी सोचते हैं, स्विगी सब जानते हैं, जोमैटो सब जानते हैं, ठीक है, स्विगी जोमैटो का एमवीपी क्या है, मतलब जिसको आइडिया आया, जोमैटो का फाउंडर है दीपिंदर गोयल, ठीक है, उसको आज रात को अगर आइडिया आया, कल सुबह उसको अगर शुरू करना है, तो वो क्या करेगा कि उसको ये समझ में आए कि ये आइडिया मुझे आगे परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका एमवीपी क्या होगा। कोई बता सकता है अनम्यूट करके या चैट पे लिख के कि हाँ मिनिमम उसको क्या चाहिए जोमैटो के फाउंडर को चालू करने के लिए। अक्षय जी एंड अतुल जी, आप दोनों बता सकते हैं, लाइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करना चाहें तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं, या आप चैट पे लिखना चाहें तो चैट पे लिख दो आप। I'll give an example of Cast 24. ठीक है, Cast 24 is a basically it's a used vehicle purchase platform. तो जब उनको अपना प्रोडक्ट बनाना था तो दे वेंट आउट टू पेट्रोल पंप्स जहाँ पर सारी गाड़ियाँ आती है, राइट, ठीक है, एंड बिकॉज उनको सेलर्स चाहिए थे, सो दे गॉट every 2 vehicle coming to them for selling their vehicle. एंड देन उन्होंने वहाँ पर एक बंदा बिठाया सो दैट ही कैन रिव्यू दिस व्हीकल। उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला वेयर ऑल द स्टॉकिस्ट वर देयर, डीलर्स जिसको हम बोल लेंगे, एंड दे यूज्ड टू बिड ऑन दैट। तो उनको वहाँ पर वैलिडेट हो गया, उनका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया कि ओके हम लोग ये बेची जा सकती है यहाँ पे, एंड देन दे मेड अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट विच इज़ अ वेरी फैंटास्टिक प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। यहाँ पे जैसे अतुल ने बताया व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट किया, हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हमें ऐप चाहिएगा, हमें वेबसाइट चाहिएगी, राइट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है कि जो मैं आज सोच रहा हूँ मैं कल कैसे शुरू कर सकता हूँ, वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो कास्ट 24 का अतुल ने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया है कि हाँ कंज्यूमर्स कौन है और सेलर्स कौन है, यहाँ पे बिड हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में बिड हो गई, सिंपल है। जोमैटो का अगर मैं एग्जांपल हम जो ले रहे थे, इसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा कि मुझे आइडिया आया, मैं घर में मम्मी खाना बना सकती हैं, तो मतलब कि कोई भी खाना बना सकता है, उनको बोलूंगा कि ठीक है आप को अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप खाना बना देना, ठीक है। मैं हो सकता है व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल दूं कि एनीवन नीड्स लंच फॉर टुमारो, आई विल डिलीवर टू योर प्लेस, गाड़ी पे जाके हम डिलीवर कर देंगे, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। व्हाट्सएप स्टोरी पे हमने डाला, वहां पे किसी ने यस किया, हाँ ठीक है मेरे को लंच चाहिए, मम्मी को बोल दिया हमने मम्मी एक लंच बनाना है हमें, एंड मैं वहां पे जाके डिलीवर करके आ जाऊंगा उसके घर पे, एंड उससे पैसे लेके हम आ जाएंगे। दिस इज द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, राइट। व्हाट्सएप पे हमने किया कम्युनिकेशन, हमने व्हाट्सएप पे या यूपीआई से पेमेंट ले लिया, एंड खुद की गाड़ी से गए, मम्मी ने घर पे खाना बनाया और उसको टिफिन में बॉक्स में पैक करके डिलीवर करके आ गए। ये है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो मैं आज थॉट आया मैं कल शुरू कर सकता हूँ। क्या मैं ऐप कल का कल बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं वेबसाइट कल का कल बना सकता हूँ? नहीं, राइट।
लेकिन ये चीज मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से हर चीज का एक MVP होता है। जैसे अगर कुछ यहाँ पे आर्ट वर्क से रिलेटेड है या सिंगिंग से रिलेटेड, कोई भी हम आइडियाज आपके भी डिस्कस कर लेंगे बाद में, उसके अंदर में हमें MVP डिफाइन करना है। वो MVP ही आपका काफी हद तक चीजें क्लियर कर देता है कि हाँ कैसे चीजें फंक्शन होंगी आगे। अभी अगर मेरे को व्हाट्सएप स्टोरी से बहुत सारे लोगों के मैसेज आने लग जाए कि हाँ मुझे भी लंच चाहिए, मुझे भी लंच चाहिए, तो मेरे को समझ में आएगा अच्छा काफी लोगों को चाहिए, तो उन सब से रिक्वेस्ट लेंगे। अब एक पर्सन तो सबका नहीं बना सकती, तो फिर हम एक रेस्टोरेंट को पकड़ेंगे, यार यहाँ पे मुझे और ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, आप बना दोगे क्या? मैं आपको ऑर्डर बना के लिख के दे दूंगा। वो बना देगा, हम जाके डिलीवर कर देंगे। और ग्रो होगा क्या होगा, अब हमारे पास में टाइम ही नहीं बच रहा है, हम वहाँ पे किसी और पर्सन को बोलेंगे कि भाई मैं तेरे को यहाँ से रेस्टोरेंट से वहाँ पे कहाँ का डिलीवर करना है वहाँ के एड्रेस दे दूंगा, तू जाके डिलीवर कर देना, मैं तेरे को उसके पैसे दे दूंगा। ठीक है, हमने क्या किया, डे 1 पे एक कस्टमर के लिए चार्ज किया, उससे हमने 2-3 बार और लोग कस्टमर आए उनसे वापस चार्ज किया, रेस्टोरेंट से बात करी वो बना देंगे, उनको हमने पे किया, रेस्टोरेंट की हमारी कॉस्ट हो गई, राइट। हमें कंज्यूमर से लोगों से पैसे आ ही रहे हैं। अभी इसके बाद में क्या हो रहा है, हमें इसको स्केल करना है, हमारे पास में टाइम ही नहीं बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हमने किसी और को हायर किया, चाहे फ्रीलांस के बेसिस पे किया परमानेंट किया वो बात नहीं हो रही है, बट हम किसी और को पैसे देंगे। कहाँ से पैसे देंगे, हमने यूजर से कमाए, राइट। उस पैसे से हमने उसको दिए, वो डिलीवर करके आ जाएगा, और बढ़ेगा तो फिर हम खुद ही हैंडल ही नहीं कर पा रहे भाई सब कुछ। अब हमें हो सकता है व्हाट्सएप बॉट की जरूरत पड़ जाए, व्हाट्सएप बॉट पे कोई वो अपने आप ही वो यस नो लिखेगा, रिप्लाई हो जाएगा। और आगे अब आएगा ऐप। इतनी बड़ी जर्नी है, मल्टीपल रेस्टोरेंट आ रहे हैं, मल्टीपल लोग आ रहे हैं, अब हम सब कुछ हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो हमें ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा रेस्टोरेंट चाहिए, मैनेज करने के लिए लोग चाहिए, सब कुछ टेक बनाना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से MVP बनता है। हम और एग्जांपल्स बाद में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में MVP जब हमने डिफाइन कर लिया है, सबसे वैसे तो बाद में बोलो या पहले बोलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज बिल्डिंग द टीम। हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे अकेले, लेकिन हो नहीं पाता है। योर टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप MVP में भी देखो तो मम्मी और मैं, हम टीम हुए, राइट। मैं कस्टमर की तरफ का देखूंगा, मम्मी रेस्टोरेंट की तरफ का देखेंगी, जब खाना का स्टार्ट करना है वहां से, वो वहां से शुरू करेंगी, राइट। या अब कोई दूसरे स्टार्टअप की बात करें तो भाई एक पर्सन टेक्निकल चीजें देखेगा, ऐप बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, दूसरा पर्सन मार्केटिंग एंड सेल्स देखेगा, राइट, या उसको ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेशन देखेगा। तो टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल। बट टीम नहीं है तो ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टॉप, स्टार्ट कर लो, ऑन द वे लोग मिल जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही हुआ था, मैंने अकेले स्टार्ट किया, मुझे ऑन द लोग मिल गए, ऑन द गो लोग मिल गए, साथ में ज्वाइन किए, वी स्टार्टेड बिल्डिंग टुगेदर, एंड टीम इज फंडामेंटल बेसिकली। यहाँ पे मैं इसको बहुत एम्फेसिस नहीं कर सकता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज क्या है, अब हमें ये फिगर आउट करना है मार्केटिंग कैसे करना है, कि भाई सब कुछ चीजें क्लियर है, अब हमें मार्केटिंग करना है, तभी तो लोग आएंगे ना। लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास में कोई चीज है, तो लोग हमारे पास में पहुंचेंगे कैसे, हमें सेल्स कहाँ से आएंगी। तो मार्केटिंग के फंडामेंटल बहुत सारे चैनल्स हैं, हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या चैनल हम यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी चैनल है, जैसे एक तरह से अगर देखो आज का जो वेबिनार हो रहा है, ये मार्केटिंग की बदौलत ही तो हो रहा है। मैंने कहाँ मार्केटिंग किया इसका, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली, मैंने व्हाट्सएप पे स्टोरी डाली, मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया, इंस्टा पे मैंने पोस्ट किया, राइट। मैंने रियल टाइम पे वहां पे और भी ज्यादा लोगों को एक्साइट किया। कैसे, मैंने मेरी फर्स्ट आईडी डाल दी वहां पे कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये डाल दिया कि यहाँ पे 21 लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। मैंने जब तक वो पोस्ट किया था तब तक तो और ज्यादा कर चुके थे, बट ठीक है, वी कैन सी हियर यहाँ पे अभी भी 19 लोग हैं, राइट। तो वहां पे मैंने इस तरह से लोगों के अंदर में मन में ये चीज क्रिएट कर दी कि यार कुछ अच्छा है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं ना, फोमो, वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये बेसिकली मार्केटिंग है पूरा। तो स्टोरी के थ्रू किया, ये चैनल्स है ना, मैंने कुछ यहाँ पे बेसिकली मैं जितने भी लोग हैं ना, 99% लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, वो मुझे पर्सनली जानते हैं। एक दो ही कोई होंगे जो मुझे डायरेक्टली मेरे से टच में नहीं है। बट मार्केटिंग हम बिजनेस के लिए कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के अलावा एवरी सोशल मीडिया एक्चुअली, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर और क्या जो भी होते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल अगर है तो वहाँ पे कुछ और सोशल मीडिया, टिकटॉक भी काम करता है, पिंटरेस्ट भी काम करता है, और क्या हो सकते हैं, अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है आप क्या बेच रहे हो, राइट। तो ये भी है। उसके अलावा गूगल सर्च है, गूगल में हम लिखते हैं कि हेयर सैलून नियर मी, राइट,
या ज्वेलरी शॉप नियर मी हम लिखते हैं तो आता है ना, उसमें मार्केटिंग ही तो है बेसिकली। हमारी प्रेजेंस होना, ऑनलाइन होना, ऑफलाइन होना। ऑफलाइन क्या है, पैम्पलेट्स हो सकते हैं, होर्डिंग्स हो सकते हैं, बोर्ड हो सकते हैं, दीज आर मार्केटिंग। तो हमें हर जगह प्रेजेंट होना पड़ता है, लेकिन मिनिमम कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, इजीएस्ट क्या है, वो मार्केटिंग वहां पे हमें स्टार्ट में सोचनी है। उसके बाद में क्या है, फिगरिंग आउट टेक। टेक एक्चुअली थोड़ा सा बाद में भी आ सकता है, उससे पहले मेरे को ये लिखना चाहिए था फिगरिंग आउट सेल्स, जो मैंने बाद में लिख दिया है। तो सेल्स भी मार्केटिंग का ही एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केटिंग अच्छी होगी तो सेल्स हो जाएगी। तो मेरी मार्केटिंग अच्छी थी, इसलिए इस सेशन में 18, 19, 20 लोग आ गए, राइट। तो दिस इज सेल्स। लोगों को फाइनली आना ही तो सेल्स है ना। अभी फ्री वेबिनार है तो इसको सेल्स मानेंगे, राइट। अब पेड नहीं है, इट इज नॉट कि पेड है, फ्री है। क्या फाइनली लोग उसके अंदर में इतने इंटरेस्टेड हैं कि उसके अंदर में शो अप कर जाए, वो आ जाए, चाहे प्रोडक्ट है उसको खरीदने में, यूज करने में इंटरेस्टेड हो जाए। तो वेबिनार का सेल्स किया, राइट मैंने। तो सेल्स हम इन मार्केटिंग के चैनल्स के थ्रू ही फिगर आउट करते हैं, बट यहाँ पे कस्टमर टच पॉइंट्स बढ़ जाते हैं कि हाँ हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, हम उनको कुछ कुछ हो सकता है क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं उनके, कुछ उनको डाउट्स हैं, हम वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं फाइनली, वहां पे वो सेल तब होगी, राइट। तो हैंडलिंग कस्टमर्स इज अ पार्ट ऑफ इट। जब हैंडल हम कर लेंगे तब हमें और भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से लोगों की क्वेरीज हैं, क्या लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें हम अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा होता है कि जोमेटो है, स्विगी है, उबर है, ओला है, कंटिन्यूसली इवॉल्व ही करते जाते हैं, वो डेवलप ज्यादा ही होते जाते हैं, इंप्रूव ही ज्यादा होते जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हैंडल जब कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यार इस कस्टमर की ये भी प्रॉब्लम है। अभी लोगों को चाहिए कि हाँ वेज रेस्टोरेंट ढूंढना है तो वेज का एक फिल्टर बना दिया। लोगों को चाहिए यार कि मेरे को जल्दी चाहिए, 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी चाहिए, तो उसका एक फिल्टर बना दिया। कैसे समझ में आया, जब वो कस्टमर से इंटरेक्शन हो रहा है उनका, राइट। सो कस्टमर इंटरेक्शन इज थ्रू आउट इम्पॉर्टेंट। उससे ही हमें भी समझ में आता है कि बिजनेस हमें कैसे। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, क्या एग्जाम्पल लिया जाए, कोई कोई और रैंडम बिजनेस का हमें एग्जाम्पल लेना है, कोई सजेस्ट करना चाहेगा। मोनोलॉग ही हो रहा है, कब से मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज पे वर्क कर लेते हैं। इसके बाद में आएगा जब हमारे पास में सेल्स भी आ गई, अब हमें बनाना है टेक। टेक में आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका ऐप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड किस तरह से डेवलप करना है, अगर आपके पास में टेक्निकल पार्टनर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें सेल्स से जो पैसा आया है उसी से हम या तो फ्रीलांसर हायर करेंगे, या फिर ज़्यादा पैसा है हमारे पास में खुद का पहले से या सेल्स के थ्रू, तो हम हायर फुल टाइम कर लेंगे, ठीक है। फ्रीलांसर करना है हायर तो कहाँ से करेंगे, freelancer.com, fiverr.com, upwork.com। सिंपल, अगर गूगल सर्च करोगे ना हायर फ्रीलांसर, ये सारे टॉप वेबसाइट्स हैं जो आ जाती हैं, तो इनसे हम शुरू कर सकते हैं। या फिर कॉलेज जूनियर को दे सकते हैं, हमारे फ्रेंड को दे सकते हैं, किसी को भी हम जिसको हम जानते हैं उसको दे सकते हैं, उसको हम पैसे दे सकते हैं। अगर हमारे सर्कल में नहीं है तो हम ये सब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का फायदा उठा सकते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें जब सॉल्व हो जाती है ना, तब आती है चीजें स्केलिंग पे, कि हाँ यार सब कुछ सॉल्व हो गया, अब हमें स्केल करना है, ठीक है। अभी इस पूरे चीज के अंदर में जो प्रोसेस हमने देखा है, इसके अंदर में किसी को कोई क्वेश्चन है, चीजें जो कुछ भी डाउट है, मतलब हम उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। फिर हम बुक माई पेंटिंग की पूरी जर्नी समझेंगे, कैसे हमने एक एक चीज को अप्लाई किया बुक माई पेंटिंग में, एंड स्पीकिंग इंग्लिश में भी, एंड क्या क्या लर्निंग्स थी फटाफट। मतलब आई ट्राई टू फिनिश इट अप बाय 10, बट लेट्स सी कितना हो पाता है। बट अभी तक के पूरे प्रोसेस में जो हमने पूरा देखा, उसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाँ ये चीज़ यार मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली कैसे किया है हमने, क्या किया इसके अंदर में, कैसे करना चाहिए। यू कैन राइट ऑन चैट, यू कैन टेल बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, जैसे भी लग रहा है। अच्छा, कितनों को ये पूरा पूरा समझ में आ गया, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। किसी को समझ नहीं आएगा? ठीक है, दीपांशु सेज आगे समझ, मजा आ गया। तरुण सेज यस। और किसी को, व्हाट इफ आवर बिजनेस इज नॉट अबाउट बीइंग मीडियोकर? सौम्या कैन यू गिव थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड इलैबोरेशन यहाँ पे?
नॉट अबाउट बीइंग मीडियोकर, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। अनम्यूट करके बोलना चाहोगी सौम्या? अनम्यूट करके अगर आप बता दोगे तो बेस्ट रहेगा, इजी रहेगा थोड़ा सा समझने में। आफ्टर दैट वी कैन मूव टू बुक माई पेंटिंग का जर्नी, तो रियल लाइफ पूरा एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क राइट नाउ? ओके ठीक है। वानी सेज हाउ डिड यू कनेक्ट अवेलेबल पेंटर्स विद द वेबसाइट सो दैट दे रिसीव ऑर्डर्स? आते हैं इस पे अभी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि बुक माई पेंटिंग हुआ कैसे। ठीक है, तो बुक माई पेंटिंग सी वी स्टार्टेड बैक इन 2016-17। इसकी शुरुआत कैसे मैं नहीं बताता हूँ। तो क्या हुआ ना, एक बार मैं रैंडमली आई वॉज इन हैदराबाद, स्ट्रीट्स पे था, ऐसे देख रहा कुछ स्ट्रीट आर्टिस्ट है, मुझे तब आइडिया नहीं आया बुक माई पेंटिंग का। ये एक इंसिडेंट बता रहा हूँ जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गया, यार कोई स्ट्रीट आर्टिस्ट मैंने देखा, यार क्या सुंदर बना रहे हैं लोग, वहीं पे लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं, इंसान बैठा है वहीं पे बना रहा है वो। अभी कुछ दिन बाद में उसके मुझे किसी को गिफ्ट देना था, ठीक है, समवन क्लोज टू मी, एंड मुझे पर्सनलाइज गिफ्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये नॉर्मल है ना, घड़ी देना, फ़ोन देना मुझे नहीं जमता, कुछ या तो हैंडमेड हो जो मैंने बनाया हो, या कुछ ऐसा हो जिसके अंदर कुछ पर्सनल टच हो। ठीक है, मुझे वैसे ही पसंद आते हैं शुरू से ही। तो मुझे ऑनलाइन सर्च किया, मैंने ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो ठीक है, उस टाइम पे मैंने क्या गिफ्ट दिया हो तो मुझे कुछ याद नहीं है, बट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज लेकिन मुझे समझ में आया कि यार थोड़ा दिक्कत ही है, ऐसा कुछ पर्सनलाइज कुछ मिल नहीं पा रहा है। उसके कुछ दिन बाद में मुझे एक और चीज़ बहुत पसंद है, मुझे पोएम्स बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ना पोएम लिखनी आती नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, मेमोरीज हैं, उस पर मैं पोएम लिखूँ, बट मेरे को आता नहीं है। तो मुझे ये थॉट है कि यार मैं किसी को बोल नहीं सकता क्या यार, कि जिसको पोएम लिखनी आती है, कि भाई तू ये सारा सुन ले, एक बार मेरी पूरी कहानी सुन ले जीवन की, और तू उसकी पोएम लिख दे। तो मेरे को एक थॉट आया, तो मैं सोचा कि ये पर्सनलाइज पोएम क्यों नहीं एग्जिस्ट करती है। तो मैंने अगेन सर्च किया ऑनलाइन, मुझे कुछ मिला नहीं है, बट वो इतना बड़ा भी मेरे को किक नहीं आया उसके अंदर में कि मैं उसको कंटिन्यू करूं कि हाँ मैं पर्सनलाइज पोएम पे ही मेरे को पूरा बिजनेस बनाना है। मुझे लगा यार ठीक है, शायद बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्केट का वैलिडेशन नहीं मिला, राइट। हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वैलिडेटिंग द आइडिया, वरना मैं पर्सनलाइज पोएम पे जाता। बट कितने लोगों को वो जम रहा है, कितने लोगों को उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फील हो रही है, इज अ रेयर थिंग। उसके कुछ दिन बाद में ये 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अलग अलग हुए हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं आपस में। कुछ दिन बाद में जिस स्टीव जॉब्स की स्पीच है ना हार्वर्ड की, कि यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड, कि आप जब पास्ट में देखते हो ना, थॉट सोचते हो, तब आपको लगता है कि अच्छा इस तरह से ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तब मेरे को लगा कि यार पर्सनलाइज पोएम नहीं, मेरे को पर्सनलाइज गिफ्ट चाहिए। और एक हैंडमेड पोर्ट्रेट बनाते हुए मैंने स्ट्रीट पे एक आर्टिस्ट देखा था, मैं हैंडमेड पोर्ट्रेट क्यों नहीं बनवा सकता किसी से, और मैं किसी को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता। यहाँ मुझे आइडिया आया, फिर मैंने वापस सर्च किया गूगल सर्च पे, यहाँ पे कितने लोग हैं, हम कैसे वैलिडेट करते हैं। मेरे को आइडिया किस तरह से आया, समझ में आया ना। अभी हम वैलिडेट कैसे करेंगे, क्या हमने देखा तो वैलिडेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या था, कमेंट में बताओ यार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या था वैलिडेशन का, कि इस तरह से आइडिया वैलिडेट हो जाता है। कंजर्वेशन विद पीपल, नहीं, कॉन्वर्सेशन विद पीपल इज वन ऑफ द पॉइंट्स। उससे ज्यादा पावरफुल एक और हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इस पे हमने काफी डिस्कशन किया था, इफ द कंज्यूमर एग्जिस्ट, यस, और फाइंडिंग कॉम्पिटिटर्स, यस, कंपटीशन है या नहीं है। अगर कंपटीशन जीरो है, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब तो प्रॉब्लम है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने नहीं सोचा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया में एक आध कोई मुझे मिला, मैंने गूगल सर्च किया, बहुत बड़ा नहीं था वो, उसकी गिफ्टिंग की वेबसाइट थी, मुझे याद भी नहीं, चेन्नई बेस्ड कुछ गिफ्टिंग वेबसाइट थी। उसमें एक छोटा सा सेक्शन था हैंडमेड पोर्ट्रेट का। मैंने लेकिन जब ग्लोबल सर्च किया यूएस के, आप है ना गूगल सर्च में नीचे सेटिंग्स में जाके, बिल्कुल बॉटम में जाओगे ना, सेटिंग्स में जाके रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने यूएसए सेलेक्ट किया। मैं जिस कंट्री में चाहूँगा ना वहाँ की सर्च देख सकता हूँ मैं। वैसे अभी मैं गूगल पे सर्च करूंगा ना तो मुझे इंडिया के रिजल्ट्स आएंगे। अगर मैं वहाँ पे यूएस सेलेक्ट कर दूंगा तो यूएस के आएंगे। तो मैंने यूएस का सर्च किया वहाँ पे मैंने सर्च किया तो मेरे को कुछ प्लेयर्स मिले, 2-4 मिले।
क्या paintyourlife.com, instapainting.com, और भी 2-3 और थे, ठीक है, और वो प्रॉपर अच्छे बिजनेसेस थे। तब मुझे समझ में आ गया कि यार ये एग्जिस्ट तो करता है, इंडिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा इसका फिगर आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन रिसर्च यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थी। तब मेरे को क्लिक हुआ, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। नाउ कंपटीशन रिसर्च हो गई, अब हमने अगला स्टेप क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप क्या है बताओ। वैलिडेटिंग द आइडिया हो गया, कंपटीशन हो गया, MVP, सॉरी MVP, MVP से MVP राइट है, उससे पहले था रेवेन्यू मॉडल, हम पैसे कैसे बनाएंगे, राइट। तो रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई कंज्यूमर से लेंगे पैसे, आर्टिस्ट को देंगे, शिपिंग पार्टनर को देंगे, क्योंकि मैं तो डिलीवर करूंगा नहीं जाके अगर दूसरे शहर में आ गया तो, राइट। तो वहाँ से इस तरह से आर्टिस्ट के वहाँ से शिपिंग वाले को हम देंगे एंड शिपिंग वाला फाइनली कस्टमर को डिलीवर कर देगा। तो इस तरह से ये पैसे का साइकिल होगा कि हाँ भाई ये मेरी कॉस्ट है, शिपिंग मेरी कॉस्ट है, आर्टिस्ट मेरा कॉस्ट है, और भी कॉस्ट आती है बाद में, ये लेकिन बिल्कुल बेयर मिनिमम, ये 2 कॉस्ट में एलिमिनेट ही नहीं कर सकता, राइट। और कंज्यूमर से हम पैसे लेंगे। नाउ अब क्या होगा, अब हम MVP सोचेंगे। MVP कैसे होगा, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो हमने सोचा, यहाँ पे क्या होगा मेरे को एक बार बताओ कैसे होगा। मुझे आज आइडिया आया, कल मेरे को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने फिगर आउट कर लिया इसका रेवेन्यू मॉडल सॉर्टेड है, ठीक है। इसका MVP कैसे बनेगा, व्हाट डू यू थिंक, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने डिस्कस किया है ये, इसका तो इसका बताओ। सी फॉर अ कस्टमर, ठीक है, एंड आर्टिस्ट, एग्जैक्टली, एक आर्टिस्ट चाहिए, एक कस्टमर चाहिए, 2 ही तो लोग चाहिए, और हम बीच में किसी तरह से फिगर आउट करके ढूंढ पाए दोनों को, ये MVP है, मार्केटिंग हमारी हो। तो मैंने क्या किया, कॉलेज में था, तो कॉलेज में क्या पेंटिंग क्लब भी होते हैं, तो वहाँ पे 1-2 लोगों को मैंने पूछा कि भाई तू बना देगा क्या, अगर मैं तेरे को पैसे दूंगा तो बना देंगे, क्या इशू है भाई, पैसे हॉबी के लिए पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हाँ कर दिया उसने। ऐसे 2-4 और लोगों से पूछ दिया मैंने, जब 2-4 और लोगों से पूछा तो भाई ठीक है, मेरे को सॉर्टेड हो गया कि भाई चलो आर्टिस्ट का पार्ट तो सॉल्व हो गया है, आर्टिस्ट का पार्ट सॉल्व हो गया, अभी नेक्स्ट पार्ट है कस्टमर लाने का। कस्टमर कैसे लाएंगे यहाँ पे, अब ये बताओ सौम्या, कैन यू टेल हियर कस्टमर कैसे लाएंगे, और समवन एल्स कैन यू टेल हियर। हमारे पास में आर्टिस्ट आ गए हैं, ठीक है, कस्टमर कैसे लाएंगे, मार्केटिंग ऑन सोशल्स, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बहुत ब्रॉड वर्ड है थोड़ा सा, मार्केटिंग भी ब्रॉड वर्ड है, सोशल्स ठीक है थोड़ा मेक सेंस, सोशल मीडिया, यस। स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब ये तो समझ में आ गया, सोशल मीडिया तो आंसर है, मेरे को पता है, अभी स्टार्ट कैसे करूं, मैं क्या करूं उसका सोशल मीडिया, मतलब कैसे स्टार्ट करूं, आर्टिस्ट आ गया मेरे पास में, सोशल मीडिया पे मैं क्या डालूं, कि किसी को पोर्ट्रेट चाहिए तो बताओ, ऐसा डालूं, नहीं ब्रो, नहीं नहीं नहीं, और नहीं नहीं, पोस्ट ऑन अ बिजनेस पेज, क्या पोस्ट करें ये बताओ, पोस्ट क्या करें, एग्जैक्टली आर्टवर्क्स पोस्ट करना है यहाँ पे। मैं आर्टवर्क्स कहाँ से आएंगे, उन्हीं आर्टिस्ट के जिससे हमने बात करी है, भाई वो पैसे लेके बनाने को तैयार है ना, तो उनके पास वर्क्स भी तो होंगे कुछ, पहला पोर्ट्रेट तो नहीं बनाएंगे जो हम बनाएंगे, एग्जैक्टली इंट्रोड्यूसिंग टू आवर नोन्स एंड दैट वी आर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू। ये कस्टमर्स का है, राइट। कस्टमर्स को हम कुछ आर्टवर्क्स दिखाएंगे, सैंपल्स दिखाएंगे, एंड हमारे फैमिली फ्रेंड्स को हम दिखा के शुरू कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारी क्लोज कनेक्शन में, अगर हम क्लोज कनेक्शन को ही कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आगे दुनिया को कैसे कन्विंस करने वाले हैं, राइट। यू ऑल आर माई इन माई सर्कल, मैं सबको पर्सनली जानता हूं, अगर आप लोग ही नहीं आते तो मैं दुनिया को एक वेबिनार के लिए कन्विंस करूंगा, ये तो मैं भूल ही जाता, राइट। तो बेसिकली मैंने होप ये करी थी कि भाई 5 लोग आने वाले हैं, उसके हिसाब से, सो दैट इज वाई जो पीपीटी में ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कल रात को रैंडमली बस पोस्ट कर दिया था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लोग आ जाएंगे, बट ठीक है। कमिंग बैक टू बुक माई पेंटिंग, हाँ कैप्शन वगैरह ठीक है, आर्टवर्क्स हमें पोस्ट करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह है हमारे फैमिली फ्रेंड्स से, वही किया मैंने, एंड
मुझे कजिन्स के थ्रू ही आया कि भाई मेरी क्रश है, उसके लिए ये लड़की मुझे पसंद है, बना देगा क्या। किसी और कजिन ने बोला कि यार मेरा ये फ्रेंड है, इसके लिए मुझे पोर्ट्रेट बनाना है, बना देगा। सारे ऐसे ही आते हैं, हमें पता है, हमने कस्टमर फिगर आउट किया है ना कौन कस्टमर्स हैं, या तो हस्बैंड वाइफ होंगे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, कपल्स होंगे, या फिर फादर एंड सन, मतलब पेरेंट्स के थ्रू वो वही पार्ट होगा। और कहाँ गिफ्ट देता है कोई, यही तो सारे रिलेशन है ना जहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं, यहीं पे होगा। अभी इसके अलावा अभी हमें फेसबुक ग्रुप्स में भी हमने पोस्ट किया। मैंने क्या किया था, मैंने सुबह कुछ 11-12 बजे के आसपास एक फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दिया, एक आर्टवर्क वहां पे डाला, रात के 10 बजे तक 150 कमेंट्स थे वहां पे। यहाँ पे 150 कमेंट से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो मतलब वैलिडेशन यहाँ प्रॉपर हो गया, राइट। मुझे अगर किसी ग्रुप पे ऐसा तगड़ा रिस्पॉन्स आ जा रहा है तो मेरे को ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट तो है, तो कस्टमर किस तरह से आएंगे। फेसबुक ग्रुप पे मैंने पोस्ट किया एक, अब रेलेवेंट फेसबुक ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप पोस्ट करना अलाउड हो आपको, राइट। तो वहाँ पे मैंने एक आर्टवर्क पोस्ट किया, वहाँ पे कमेंट में लोगों के कमेंट आने लगे कि प्राइस प्लीज, हाउ कैन आई बाय दिस। मैंने यामी गौतम का मैंने पोर्ट्रेट वहाँ पे पोस्ट किया था। अभी इसके बाद में लोगों की बहुत क्वेरीज आने लगी, तो मुझे समझ में आ गया ठीक है, मेरे पास 4-5 आर्टिस्ट हैं कॉलेज के पेंटिंग क्लब से, और बहुत सारी क्वेरीज है, अब ठीक है भाई इनको फुलफिल करते हैं। तो वेरी सून मुझे लगा कि यार आर्टिस्ट कम पड़ रहे हैं, आर्टिस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। आर्टिस्ट बढ़ाने, अब क्या करें, अब क्या करेंगे, आर्टिस्ट कैसे बढ़ाएंगे बताओ, आर्टिस्ट कैसे बढ़ाएंगे। सारी चीज हम कवर कर चुके हैं, उसी में से सोचना है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए पहले पूरा मैंने वो फ्रेमवर्क बता दिया। नहीं, पैसे अभी हमारे पास है ही नहीं ना, पैसे मतलब बहुत कम है, चलो एड्स हम कर सकते हैं, बट आर्टिस्ट ढूंढने हमें एग्जैक्टली किसी भी, हाँ पर्सनली अप्रोच आर्टिस्ट हमारे अगर पर्सनली और फ्रेंड्स हैं वी कैन अप्रोच देम, या फिर हम ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कस्टमर ढूंढने वैसे ही आर्टिस्ट ढूंढने की, वी आर लुकिंग फॉर आर्टिस्ट, वी विल पे यू फॉर मेकिंग समथिंग, एग्जैक्टली वैकेंसी, वी आर हायरिंग आर्टिस्ट अक्रॉस सोशल मीडिया। हम पोस्ट करेंगे कि हम आपको पैसे देंगे आपकी हॉबी के लिए, आपको आर्टवर्क बनाना है उस चीज के लिए, राइट। अभी यहाँ से इस तरह से आर्टिस्ट की क्वेरीज आने लगी, हमने उनको फिल्टर आउट करना चालू किया, फिल्टर आउट किया, ठीक है ये सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये सब हमारे साथ में वर्क कर सकते हैं, राइट। तो हमारे टीम में और भी लोग हैं तो उनके भी कनेक्शन सब वर्क करेंगे यहाँ। दैट इज हाउ आर्टिस्ट का पूल बढ़ा। फिर आर्टिस्ट का पूल बढ़ गया, अब अगेन आर्टिस्ट कह रहे हैं कि यार हमें मतलब सौम्या ठीक है श्योर यू कैन। सो आर्टिस्ट आ गए, कस्टमर्स बढ़ाने। अब कस्टमर वापस कैसे बढ़ाएंगे, वही आर्टवर्क्स आए, इन्हें पोस्ट करना है। अभी हम कहाँ पोस्ट करेंगे बताओ, सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसे, क्या हम नया बिजनेस पेज बनाएं, क्या हम हमारे पेज से पोस्ट करें, या कुछ और करें, किसी फ्रेंड के पोस्ट पेज से पोस्ट करें, क्या करें एग्जैक्टली, न्यू पेज बनाएं, ठीक है। और किस किस को लगता है न्यू पेज बनाना चाहिए, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस पेज, ठीक है। किस किस को लगता है कि हमें न्यू पेज बनाना चाहिए, हमारे पेज से न्यू पेज, ठीक है। हमारा पेज या हमारा प्रोफाइल, व्हाट कुलदीप, हमारा पेज या हमारा प्रोफाइल। हमारा पेज का मतलब क्या है, न्यू पेज ही हो गया ना वो तो। अच्छा कितनों को लगता है कि हमें नया पेज बनाना चाहिए, यस लिखो कमेंट में। ठीक है, माधव सेज यस, और कुलदीप सेज नो, ठीक है। और बाकी बाकी को क्या लगता है, नो आइडिया, कभी फेसबुक नहीं चलाया, इंस्टा भी रिसेंटली बनाया, ठीक है भाई वेलकम। ठीक है, यस न्यू पेज बनाना चाहिए। सी बेसिकली न्यू पेज बनाने का नुकसान है, वहाँ पे आप है ना 0 फॉलोअर से स्टार्ट कर रहे हो। अगर मैं नए पेज पे जाके ये वेबिनार का लिंक डालता कि भाई मैं वेबिनार कर रहा हूँ, तो उसको देखने वाला कौन है? कोई देखने वाला ही नहीं ना। हमारे पर्सनल से ही चालू करना है भाई, हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं,
हमें उससे शर्माने की जरूरत तो है नहीं है, हम पब्लिकली बताएंगे। एग्जैक्टली हमारी प्रोफाइल से हम पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पोस्ट कर देंगे, वहीं से लोग आएंगे, वहां से धीरे धीरे हम हमारे पेज की तरफ डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम करते हैं तो हमारी रीच रहती है। पेजेस जो होते हैं ना, इनकी रीच नहीं रहती है, बिजनेस अकाउंट्स की रीचेस नहीं रहती है, और हमारे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है ना, तो उसका बेनिफिट तो हम उठाएं। तो इसलिए हमारे पेज, हमारी प्रोफाइल से हमें शुरू करना चाहिए। बीट एनी बिजनेस, ये इस आर्ट वर्क के बिजनेस की बात नहीं हो रही है, कोई भी चीज है उसका प्रमोशन करना है, नए पेज से करोगे, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे एड्स में, फ्री में करना है अपनी प्रोफाइल से करो। प्रोफाइल से कभी भी ये दिक्कत नहीं होती है कि वहां पे रीच नहीं मिल रही, हमेशा रीच मिलेगी वहां पे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस, ये सोशल मीडिया बिजनेसेस से कमाते हैं ना, तो वहां पे वो रीच नहीं देते, वो एड्स के थ्रू करवाते हैं। अब हमें और एक्सपैंड करना है, तो हमने क्या किया मैं बताता हूँ सीधा, ठीक है। हमने इंस्टा नया नहीं बनाया, खुद के इंस्टा से डाला, मतलब बेसिकली खुद के इंस्टा नहीं, फेसबुक से डाला, इंस्टा तो था ही नहीं उस टाइम पे मेरे पास में, दुनिया में एक्सेस करता था हालांकि, तो फेसबुक पेज से डाला, वहां से और डिमांड आने लगी, फिर फेसबुक पेज बनाया, मेरी प्रोफाइल से डाला पहले, फिर बाद में पेज बनाया, फिर इंस्टा बनाया, वहां से हमने डालना चालू किया, और फिर हमें क्वेरीज आने लगी, फिर हमने फिगर आउट किया कि ठीक है। अभी देखो एक चीज भी और इम्पोर्टेंट है, शिपिंग है, शिपिंग भी ऐसे थोड़ी सीमलेस होनी चाहिए, शिपिंग मतलब कुरियर, राइट, इजी होना चाहिए। तो हमें फिर अगेन गूगल सर्च हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें तुरंत राइट टाइम पे हम ये फिगर आउट कर सके कि भाई किस तरह से हमें क्या सर्च करना है। चलो बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आए तो भी सर्च बहुत ज़्यादा बार करना पड़ता है, ताकि भाई एग्जैक्टली हमें मैं क्या कह रहा था, एक मिनट, हाँ, कि इजीएस्ट वे से हम किस तरह से कुरियर करवा सकें, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ शिपिंग फिगर आउट है, सब कुछ फिगर आउट है, अब हमें और एक्सपैंड करना है। जो हमने लास्ट में किया, हमने सेल्स वगैरह हो गई, इसके बाद में क्या था, बिल्डिंग द टीम मतलब है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास में उस टाइम पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स जॉइंड, एंड फिर बाद में कुछ पर्सनल रीजन से ही हैड टू लीव, बट ठीक है। मार्केटिंग हमने फिगर आउट की, मार्केटिंग क्या लोग कैसे लाने बेसिकली, ठीक है, फिगरिंग आउट टेक। फिर हमने बनाई वेबसाइट। वेबसाइट हमने पहले क्यों नहीं बनाई, इसका आंसर क्या है? कितनों को लग रहा था कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में वेबसाइट बना लेनी चाहिए, अब तो नहीं लग रहा होगा कि जोमेटो का एग्जांपल दे दिया था हमने, बट वेबसाइट अगर हम पहले बनाते हैं तो या तो हमारा पार्टनर हो जो टेक्निकल पर्सन है वो वेबसाइट बना रहा है, इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं है और आपने अगर वेबसाइट से स्टार्ट करने की कोशिश करी, आपका 80% टाइम वेबसाइट लेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा वेबसाइट में क्या कंटेंट डालें, क्या डिज़ाइन डालें, उसका कैसे लेआउट होगा, फिर वेबसाइट एक बार में वर्क नहीं करेगी, उसमें बग्स आएंगे, उसमें कुछ एरर्स आएंगे, राइट। पैसे कहाँ से लाओगे स्टार्ट में, इसका पैसे की जरूरत कहाँ पड़ी हमें यहाँ पे, हमें स्टार्ट में नहीं जरूरत पड़ी ना वेबसाइट बनाने के लिए। हाँ, वो भी क्वेश्चन है, वेबसाइट बनाने के लिए पैसे लाओगे कहाँ से, पहले से है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कहाँ से लाओगे, ये भी क्वेश्चन है। कई बार लोग फ्री में भी बनवा लेते हैं, लाइक फ्रेंड्स से, फैमिली से, या किसी और को देके, राइट। बट ठीक है, द पॉइंट हियर इज कि वेबसाइट आपका बहुत टाइम लेती है, कोई भी बिजनेस है उसकी वेबसाइट बनाना आपको तब तक नहीं चालू करना चाहिए जब तक आपको कुछ सेल्स नहीं आने लगे। बेयर मिनिमम बनाना तो एक इन्फॉर्मेटिव एक पेज बना दो, गूगल business.google.com पे जाके एक वन पेजर वेबसाइट गूगल पे बनाने को देता है, इजी, वहीं से यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ वेबसाइट देयर, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, फुल फ्लेजेड वेबसाइट नहीं बनाना कि वहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, अंटिल यू गेट सेल्स। सेल्स आ रही है, दैट इज योर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि हाँ यहाँ पे आई शुड बी वर्किंग ऑन वेबसाइट, एल्स वेबसाइट विल टेक ऑल योर टाइम। आप बिजनेस कब बनाओगे फिर, ठीक है। तो वेबसाइट बना इज अ वेरी बैड आइडिया, वेरी कॉमन लगता है हमें कि यार हमें करना चाहिए, लेकिन इट्स अ बैड आइडिया, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, वेबसाइट हमने जब बनाई तो एक बेसिक वेबसाइट बनाई, एक फॉर्म बनाया जिसमें भर सकते हैं, स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, ठीक है। तो उस पर क्वेरी आ जाती थी, हम ईमेल पे कांटेक्ट करते थे, एंड वहाँ से कस्टमर की क्वेरीज लेके आर्टिस्ट को अलॉट करते थे, डिलीवर करते थे, इस तरह से। बाद में और पैसे आए, फिर फुल फ्लेजेड हमने वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, इन पे वेबसाइट बनाई, wordpress.com है, shopify.com है, ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वेबसाइट बनाई, फिर स्टैंडर्ड यहाँ पे टेम्पलेट से बन जाती है। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे था, एड्रेस भर सकते हैं, यहाँ पे फुल फ्लेजेड जो आपकी वेबसाइट होती है वो यहाँ पे पूरी बन सकती है। इसके अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी वेबसाइट अब फंक्शनल है,
उस स्टेज पे जब आप उसको हैंडल कर सकते हो, क्यों? आपके पास में पैसा है, आप किसी और को बोल सकते हो कि भाई तू ये वेबसाइट का ध्यान रख ले, राइट? इसकी चीजें तू मैनेज कर ले ताकि आप बिजनेस पे फोकस कर सको, वरना फिर वेबसाइट पे फंस जाओगे। वेबसाइट बनाना इज अ वेरी बैड आइडिया। स्टार्टिंग में पैसे हो तब बनाओ, पैसे मतलब बिजनेस से, खुद के पैसे से मतलब बनाना तो फिर उस पर कोई और फोकस कर रहा हो, आप बिजनेस पे फोकस करो, ठीक है? ये सब हो गया। व्हाट नेक्स्ट? अब आता है लॉन्ग टर्म चीज पे, बहुत क्विकली बताऊंगा, आई नो 10 भी बज गए हैं, बहुत शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से क्विकली बताता हूँ। हमें दो चीजें पे फोकस करना है, एक है शॉर्ट टर्म थिंग, शॉर्ट टर्म मतलब क्विकली जिसे इमीडिएटली सेल्स आए, एक है लॉन्ग टर्म थिंग। इमीडिएटली सेल्स आती हैं आपके सोशल मीडिया पोस्ट, आपके सोशल मीडिया एड्स, आपके फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टा एड्स, इनसे, ठीक है? ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आपको बिजनेस बनाना है तो आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, वरना आप बिजनेस नहीं बना पाओगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखना। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनाने के लिए आपकी प्रेजेंस गूगल सर्च पे होनी चाहिए। गूगल सर्च पे ऊपर अच्छी प्रेजेंस बनाने को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आते हैं, इसलिए उसको मैंने लॉन्ग टर्म गेम बोला, लेकिन जब आने लगते हैं आपको कॉन्स्टेंटली वहां पे वो सेल्स देता रहता है, आपकी वेबसाइट ऊपर आती है, आपको सेल्स आती रहेगी, आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टेबिलिटी मिलती है, और शॉर्ट टर्म इमीडिएट सेल आपको एड से आती है, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अभी और बियॉन्ड जाना है। इंटरनेशनल हमें पता है कि इंटरनेशनल भी तो हम बेच सकते हैं, कैसे बेचेंगे बस हमें ये फिगर आउट करना है, राइट? तो इंटरनेशनल बेचने के लिए क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, जल्दी बताओ। मुझे यूएसए में बेचना है, पेंटिंग बेचना है, कुछ भी बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है मतलब, ठीक है? सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा मैं अभी, सॉफ्टवेयर अलग डिस्कशन है बिल्कुल, बट मतलब थोड़ा बहुत देर भी मैच हो जाएगा, बट ठीक है। किस तरह से बेचेंगे? इंटरनेशनल कस्टमर एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट। इंटरनेशनल बेचना है तो इंटरनेशनल कस्टमर तो चाहिए ही है इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमें चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों चाहिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट? इसका कोई रीजन? मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि मेरे को यूएसए में बेचना है तो मैं यूएसए का आर्टिस्ट ढूंढ लूं, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? दीपांशु नहीं, तो क्या कह रहे हो आप एग्जैक्टली? इंडिया भी चलेगा, फिर इंडिया में बन जाएगा उसके बाद में? नहीं नहीं ठीक है, इंडिया में हो जाएगा उसके बाद में क्या? अरे अरे यू आर राइट ना, अभी इंडिया में हो गया, अब क्या करना है? ठीक है मैं बता देता हूँ। यहाँ से डिस्पैच करने का सोचना है ना, शिपमेंट, एग्जैक्टली। शिप कैसे करेंगे ये तो सोचना है ना हमें। ऐसे तो हर देश में आर्टिस्ट ढूंढने पड़ जाएंगे, बहुत दिक्कत है ये तो। ये थोड़ी कि मैं अमेरिका में ढूंढ रहा हूँ, फिर कनाडा में ढूंढ रहा हूँ, फिर ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहा हूँ, इतना यही करता रहूँ? तो इंडिया में आर्टिस्ट है ना अपने पास में, तभी तो हम इंटरनेशनल जाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल कस्टमर कैसे लाना है उस पर फोकस करेंगे। क्या क्या तरीके हैं? अमेजोन हो गया, और क्या प्लेटफॉर्म है? एटसी करके प्लेटफॉर्म है। अमेजोन के भी यूएस, कनाडा, यूके, मतलब यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सारी चीजें हैं। व्हाई वुड दे गो फॉर सम इंटरनेशनल सर्विस? हु मतलब दे कौन है इसके अंदर में? अच्छा कस्टमर्स, तो उन्हें बताना ही क्यों है कि हम इंडियन हैं? उन्हें बताएंगे कैसे? वहां पे डॉलर में दिखा दो, उसके लिए वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स आते हैं। यहाँ पे इंडिया में इंडिया की रेट दिखाओ, बाहर के लिए डॉलर की रेट दिखाओ, तो उनको लगेगा कि भाई नेटिव है, वहीं की वेबसाइट है। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट हम सच भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब हम सच झूठ का कुछ मैटर ही नहीं है ना, उसको डॉलर में देखना है, भाई डॉलर में दिखा दो, क्या इशू है इस चीज में? हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। नहीं स्मार्ट स्मार्ट ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ पर है कि हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना भाई। उसकी करेंसी यूएसडी है ना, या उसकी करेंसी पाउंड है, उसको आईएनआर समझ में कैसे आएगा? हमें यूएसडी समझ नहीं आता ना, हमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई 83.41 से हमें मल्टीप्लाई करना है। कितना मुश्किल है यार, सीधा मेरे को पैसे बताओ, रुपए बताओ, मैं तुरंत समझ में आता है मुझे। तो वहां के लोगों को डॉलर समझ में आता है, हम वेबसाइट को डॉलर में दिखाएंगे, सिंपल है। उसके अंदर हम शिपिंग की प्राइस और ऐड कर देंगे कि इंडिया से हमें यूएस भेजना है, उसकी शिपिंग की प्राइस क्या होगी, कैसे शिप होगा? इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज। तो इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज फेडेक्स, डीएचएल एग्जिस्ट करती हैं। और सौम्या आस्किंग हाउ डू वी आइडेंटिफाई वहां क्या वैल्यू होगा? कैसे आइडेंटिफाई होगा आप लोग बताओ?
कैसे फिगर आउट होगा? ये चीज का हमने जो डिस्कशन किया है उसी में आंसर है। इंडिया में कैसे फिगर आउट किया हमने? कॉम्पिटिटर्स है, एग्जैक्टली। वहां की कॉम्पिटिशन जो है वो कितने में बेच रहे हैं, मार्केट में किसी चीज की प्राइस कैसे डिफाइन करते हैं। हम कुछ बॉटल खरीदने जा रहा हूं मैं, ये बॉटल की रेट क्या होनी चाहिए, कैसे डिफाइन हुआ? अमेजोन पे गया या मार्केट में गया शॉप पे कि भाई 800 रुपए की अच्छी बॉटल आ रही है, ठीक है, स्टील की अच्छी बॉटल आ रही है, प्लास्टिक की चाहिए 200 रुपए में आ रही है, डिफाइन हो गया ना। अब यूएस में कितने में बिक रहा है भाई? $100 में बिक रहा है, $50 में बिक रहा है, $20 में बिक रहा है, उसके हिसाब से हमें प्राइसिंग करना है। हम ये देखना है कि भाई हमारी कॉस्ट जस्टिफाइड है कि नहीं है, क्या हमें आर्टिस्ट को हम पे कर पाएंगे, क्या हम शिपिंग को पे कर पाएंगे, क्या हमें टैक्सेस भी आते हैं उसके बाद में, ठीक है, टैक्सेस को पे कर पाएंगे, क्या हमारे एम्प्लॉइज वगैरह को पे कर पाएंगे। मतलब एम्प्लॉइज वगैरह चलो ठीक है, सब कुछ चीजें आएंगी, बट यूनिट इकोनॉमिक्स में अगर हमें देखना है तो आर्टिस्ट और शिपिंग पर ऑर्डर पे हम बेनिफिट बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, एंड टैक्स, ठीक है, ये 3 चीजें पॉजिटिव बन रहा है तो वहां पे हो जाएगा। नहीं बन रहा है तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दो थोड़ी सी, कि भाई 1000 रुपए ऐड करने पड़ रहे हैं, 1000 रुपए ऐड कर दो, फिर वहां से आपको इक्वल हो जाएगा ना। आप ज्यादा में बेच सकते हो तो ज्यादा में बेचो, क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो इंटरनेशनल हम एड्स के थ्रू कर सकते हैं वो, एंड इंटरनेशनल हम सोशल मीडिया से कर सकते हैं, हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वहाँ के लोगों के लिए, तो वहीं के लोग दिखेंगे ना वहाँ पे, सीधा वहाँ पे समझ में आएगा उधर से। ये भी नहीं लगेगा कि हम यहाँ के लोग हैं, कहाँ के हैं। मतलब इसमें तो पढ़ने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है, इसका कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा ना, उनको तो टाइम पे डिलीवर होने से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है, राइट। तो दैट इज हाउ इंटरनेशनल चीज भी हम फिगर आउट कर लिया हमने। अभी इसके अंदर में इंटरनेशनल शिपिंग कैसे होगी, फेडेक्स, डीएचएल वगैरह, ये सब कुरियर पार्टनर्स जो होते हैं, ब्लू डार्ट, इनके थ्रू ही होता है, इनसे ही पूछना है। तो कुल मिला के जो पूरा तरीका है वो इस तरह से है कि हमें हमारा पर ऑर्डर पे प्रॉफिट बना के चलना है, तो आपका थ्रू आउट जितनी कॉस्ट है वो निकल पाएगी, और आप उसमें आगे कुछ उस पैसे से फिर से रीइन्वेस्ट करके आप कुछ कर पाओगे। अगर आप पर ऑर्डर पे, यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं जिसको, एक ऑर्डर पे आपकी इकोनॉमिक्स अगर नेगेटिव हो गई तो आप उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे, उसको आप स्केल नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव रहे, एंड उसके बाद में उस पैसे को हम रीइन्वेस्ट करें हमारे बेटर टेक्नोलॉजी, मतलब प्लेटफॉर्म में, वेबसाइट ऐप के अंदर में, हमारे अच्छी हायरिंग में, एंड उससे ही फिर वापस बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं। और सबसे इमीडिएट तरीका क्या है, एड्स। सेकंड लॉन्ग टर्म तरीका क्या है, गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये स्किल्स हमें आनी बहुत जरूरी है, बाकी सब चीजें चल जाएगी। अगर हमें ये 2 चीजें नहीं आएंगी तो बिजनेस नहीं बन सकता ना, कैसे बनेगा, लोग ही नहीं आ पा रहे हैं, सेल्स नहीं आएंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बिजनेस नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था, रेवेन्यू मॉडल क्या है, पैसे कैसे बनाओगे। पैसे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है बेचना आना चाहिए, राइट। बेचना आने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या तो हम 1-on-1 बेच पाए, या फिर हम लोगों को रीच आउट कर पाए, वो हमें कॉन्टैक्ट कर पाए, फिर हम उनको बेच पाए। तो मार्केटिंग, विजिबिलिटी इज मार्केटिंग, एंड कन्वर्जन इज सेल्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कोई बिजनेस नहीं, राइट। तो ये है मोटा मोटा। अभी ब्रॉडली बुक माई पेंटिंग का तो ये सब कुछ कवर कर लिया है। अभी मुझे ये बताओ, स्पीक इन इंग्लिश का जानने की शक्ति है या नहीं है, भी जानना है नहीं जानना है, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? है किस किस को और सुनना है मुझे को बता दो। आई नीड अ हेड काउंट, मतलब 10 से ऊपर हो गया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, 10 से कम होता तो मैं नहीं पूछता आपको। किस किस को अभी अच्छा जाना है, मतलब जानना है, मतलब यू वांट टू लीव, टाइप इन द चैट बॉक्स लीव, जिसको अभी इंपॉर्टेंट काम है, यू वांट टू गो, यू कैन गो, बट आर देयर इनफ पीपल हु वांट टू लिसन टू स्पीक इन इंग्लिश क्लब? मुझे एक बार वो बता दो। इसके बाद हम एक आइडिया पकड़ेंगे जिसके अंदर किस तरह से हमें पूरा सब एप्लीकेशन करना है वो हम फिगर आउट कर सकते हैं, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। फटाफट, बहुत फटाफट बताते हैं। देखो इंग्लिश में अगेन बहुत क्राउडेड मार्केट है, यू माइट सी यार, गली में, हर गली में, ओके विल सी सौम्या, आई कैन नॉट गारंटी, आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट लेट्स सी। मैं वाइंड अप करता हूँ फटाफट। हर गली में यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं,
माधव आप कैमरा ऑफ कर सकते हो क्या? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इट इज ओके, नहीं भी ऑफ होता तो इट्स फाइन। तो हर गली में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, फिर भी इसके अंदर कैसे बिजनेस बनेगा? उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हमें एक गैप ढूंढना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। फर्स्ट चीज क्या थी? प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ही तो आइडिया है ना। प्रॉब्लम ही नहीं फिगर आउट नहीं हुई हमें तो उस पर बिजनेस तो बन ही नहीं सकता। प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की क्या है, अगर हमने ये फिगर आउट कर लिया, भले ही हजारों प्लेयर्स है इस मार्केट में, बट एक प्रॉब्लम हमें इतनी स्ट्रांग मिलनी चाहिए कि वो सारी बिजनेस से कॉम्पिटिटर्स के होने के बावजूद हम वहां पे फेस कर रहे हैं लोग। वो प्रॉब्लम है कि लोग यहाँ पे बोल तब भी नहीं पा रहे हैं। सारी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होने के बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे मजाक नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे रियलिटी बता रहे हैं कि वो क्लासेस जाने के बाद में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको थ्योरी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रामर है, कैन कुड बता रहे हैं, वुड विल बता रहे हैं, शुड शैल बता रहे हैं, राइट? वो थ्योरी दिमाग में आ गई, मैं बोलूं कैसे इसको? वो तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी प्रैक्टिस कहाँ करूं मैं? वो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी से बोल पाऊं। मेरे पास लोग ही नहीं, मैं तो सारे दोस्त हिंदी में बात करते हैं। जब सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश में कैसे प्रैक्टिस करूंगा? उसका इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, राइट? तो एग्जैक्टली करेंगे क्या हम यहाँ पे? हमने क्या किया, मतलब मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि ये हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिगर आउट होगी कि यहाँ पे लोगों की प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है। अब कोई इसको सॉल्व नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि ये भी रीजंस हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम एक दिन कंसेप्ट्स बताएंगे, अगले दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे? हम बनाएंगे ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस हम यहाँ पे करवाएंगे लोगों के, एंड वहाँ पे लोग आपस में बोलेंगे, टॉपिक हम देंगे। हमने क्या किया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम थ्योरी बताते हैं कि ये सारी थ्योरीज हैं, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या क्या है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। हमने कुछ टॉपिक दिया, सब ऑनलाइन हो रहा है, जूम के अंदर हो रहा है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके अंदर लोग कैसे आए? सोशल मीडिया से आई। ऑफ कोर्स ये मेरा सेकंड बिजनेस था, तो मैंने वेबसाइट, एज यू सेड, कैपिटल होगा तो D1 पे बना पाओगे, पार्टनर होगा तो D1 पे बना पाओगे। तो हमने बना दी क्योंकि हमें वैलिडेटेड आइडिया ना भाई, पता है इंग्लिश प्रॉब्लम है इंडिया में, तो फिगर आउट हो रखी वो। तो यहाँ पे हमने तुरंत जूम के अंदर में चालू किया, ग्रुप डिस्कशन हमने करवाए, वहां पे लोगों को तुरंत इम्प्रूवमेंट आने लगा। इम्प्रूवमेंट आया तो लोगों ने पोस्ट करना चालू कर दिया, रेफरल आने लग जाते हैं और लोगों से, एंड उसके बाद में यू स्टार्ट टू गेट, मतलब और कस्टमर्स आने लग जाते हैं। बेसिकली हमने वहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस का जो गैप था वो बंद कर दिया, प्रैक्टिस हम ही करवाने लग गए। आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है, यही तो प्रॉब्लम है, घर जाके प्रैक्टिस हो ही नहीं रही ना। यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करना है मुझे आप वो बताओ। तो यहाँ पे हम ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। जूम के अंदर भी ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोगों को आप ग्रुप कर सकते हो, वहीं पे प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है? तो वही हमने चालू किया, एंड ये लाइव कोर्सेज होते थे। फिर हमने किया कि यहाँ पे ये तो बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन इंटेंसिव है। ऑपरेशन इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा लोग लगते हैं इसको रन करने में। तो जब इतने ज्यादा लोग लग रहे हैं उसको रन करने में, तो हम चीज उसको फंक्शन कैसे करेंगे? तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा टाइम एक एक पर्सन का लग रहा है। तो हमने सोचा लेट्स मेक इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड क्या होगा? रिकॉर्डेड होंगे यहाँ पे लेक्चर्स। तो हमने ऑफ कोर्स यहाँ पे एक इंग्लिश का टीचर चाहिए, तो इंग्लिश के टीचर से हमने पार्ट टाइम के लिए बात कर ली कि ठीक है भाई, इस बैच का हम आपको इतना पैसे दे देंगे। वो जब हमने बात कर ली तो हमने रिकॉर्डिंग करना चालू किया, मतलब पहले लाइव बैच की हमने, उसके बाद में हमने रिकॉर्डिंग करने चालू की, ये सारे कंसेप्ट्स की, ग्रामर की, कंसेप्ट्स की, सब चीज़ों की। उसके बाद में हमने उसका एक रिपोजिटरी बना दिया, मतलब कलेक्शन बना दिया, और लाइव सेशन हमने कंटिन्यू रखे। हमने उसको टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दिया। अगेन टेलीग्राम इज एन MVP, ठीक है? ऐप भी बना रहे हैं बट उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो टेलीग्राम में वॉइस चैट का ऑप्शन होता है, उस वॉइस चैट में मल्टीपल लोग से आप डिस्कशन कर सकते हो। वो जब आप करते हो तो आपको बस हेजिटेशन और कम होती है, सामने वाला देख नहीं रहा ना आपको, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, सामने वाले से डिस्कस कर सकते हो, और वहाँ पे एजुकेटर है, इंस्ट्रक्टर है,
जो आपको गाइड कर रहा है ग्रुप डिस्कशन पे। सो बेसिकली आपके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो आप देख के आप कंसेप्ट इंप्रूव कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए डेली रात को 1 घंटा डिस्कशन हम करवा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन का। ये हमारा यूएसपी है। यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। ये चीज हमने जब किया तो ये लोगों को क्लिक करने लगा कि यार ये तो सही है, मेरी प्रैक्टिस यही हो जा रही है, मेरे को झंझट ही नहीं है कि घर जाके प्रैक्टिस करनी है। तो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड उसके बाद में वी हैड टू स्केल इट। स्केल करने के लिए मैंने क्या बताया, इमीडिएट सेल्स कैसे आती हैं? एड्स के थ्रू आती हैं। तो एड्स हमने वहां पे रन किए, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स ही, उससे हमें वेबसाइट बनी हुई, वेबसाइट पे डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, वहीं से तुरंत हमें सेल्स आई। तुरंत आई मतलब एड्स ढंग से रन की, इसलिए एड्स रन करना भी ऐसा नहीं कि तुरंत उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, राइट। कोई स्किल है बेसिकली, बहुत चीज़ें उसके अंदर आती हैं, डिज़ाइन आता है, कंटेंट आता है, बहुत मार्केटिंग के कंसेप्ट्स आते हैं उसमें। बट माय पॉइंट इज कि एड्स के थ्रू आपको सेल आने लगी, हमें सेल आने लगी, एंड उससे अगेन फिर हमने और उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं, ऐप बनाना है। ऐप कब आया? सेल्स के बाद में ना, टेक सेल्स के बाद में आया। तो इस तरह से हमने फंक्शन किया और आगे फिर we started to scale it. So that is how we created both these businesses, and मोटा मोटा ये पूरा जर्नी था। I होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो। अभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी हियर, अनम्यूट करके आप चैट पे पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार इस पर्टिकुलर आइडिया में कैसे मैं स्टेप लूँ आगे, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दिन से मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, I don't know how to grow this further, you can share it here, I'll help you, I'll try my best, let's see and I'll help you कि उसके अंदर में किस तरह से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसको हम ग्रो कर सकते हैं। सौरभ, हाँ प्लीज सौरभ, प्लीज गो अहेड। हाय हर्षित ब्रो। हाय सौरभ, बताओ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई आइडिया है उसको वैलिडेट करना है तो पहले हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल पे ही करते हैं, राइट? पर्सनल टच होना चाहिए, उनसे काम करेगा फिर ही आगे बढ़ेगा। नहीं, एक चीज करेक्ट करता हूँ, डिपेंड करता है ये उनके हाँ। उनसे रिलेटेड है कि नहीं है। अगर आप वही हाँ। सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सॉफ्टवेयर को खरीदते ही नहीं, उनको कुछ यूज ही नहीं है, तो वहां पे वैलिडेट नहीं होगा। हाँ, तो वो दूसरा एंगल के बारे में मैं तुम्हारा ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोग अभी यूएक्स डिजाइन का ट्रेनिंग देते हैं, वो हम लोग फ्रेंड सर्कल वगैरह वगैरह में टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आई थिंक उसके लिए वही है कि अपना ऑर्गेनिक रीच और इनऑर्गेनिक रीच उस पर ही शायद काम करना पड़ेगा। उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा? हाँ, तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपको आपके ही सोशल मीडिया के, आप खुद के प्रोफाइल से जिससे आपके मैक्सिमम फॉलोअर हैं, वहीं से आपको पोस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो रन एड्स ऑन इट। एड्स रन करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है बूस्ट वाला ऑप्शन, एक होता है फेसबुक एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो रिजल्ट थोड़े अच्छे देता है, वहां से करना चाहिए। एंड मैं बोलूंगा एड्स छोड़ दो एक बार, ग्रुप्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना। फेसबुक में हमें लगता है कि दुनिया की सब चीजें डेड हो गई, लेकिन ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। ग्रुप्स एक्टिव है फेसबुक में अभी भी, है ना। फेसबुक में 3 बिलियन से ज्यादा लोग एक्टिव हैं, 3 बिलियन 2 बिलियन कुछ है जो भी है, बट 200 करोड़ या 300 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिव हैं। तो ग्रुप्स आर स्टिल एग्जिस्टिंग, वहां पे हमें वैलिडेशन करना है कोई भी ऐसी चीज की है। स्टार्टअप कम्युनिटीज हो सकती हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो सकते हैं। हमें इन ग्रुप्स के अंदर में अगेन हमारा पूरा आइडिया बताए बिना, मतलब ऐसा नहीं हम आइडिया छुपा रहे हैं, बट हम उनके दिमाग में चीज भरना नहीं चाहते कि आपको पहले दिमाग में भर दिया अब आप उसका आंसर यस, ऐसा नहीं करना है हमें। हम क्या चाह रहे हैं कि वो हमें अपने न्यूट्रल ओपिनियन दे। तो वहां पे हमें एक बुक है द मॉम टेस्ट, MOM टेस्ट, मॉम मतलब मदर, राइट, द मॉम टेस्ट, कि क्वेश्चन पूछें। इस बुक के अंदर में आपको वैलिडेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरी बुक ही इसी चीज पर है, तो यू कैन रीड दैट, ठीक है। बट स्टार्टिंग पॉइंट इज यस, कोरा भी अब यू कैन लेवरेज। इनफैक्ट कोरा इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहां से हमारी इनिशियल सेल्स आई हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग सेल्स आई हैं वहां से हमारी, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो कोरा, रेडिट, इंस्टा, फेसबुक ग्रुप्स, दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स, यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है वैलिडेशन के लिए। वैलिडेट हो गया उसके बाद में तो चीजें अपने आप ही वर्क करने लगेंगी, मतलब प्रोसेस जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग। राइट, थैंक यू हर्षित। हाँ कुलदीप बताओ।
हाँ शिट, मैं पूछना था, जैसे हमें रोज कुछ ना कुछ आता रहता है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर लगता है नहीं ये तो सब कर रहे हैं, मतलब फिर लगता है कि नहीं ये नहीं कर रहे, फिर उसमें सर्च करते हैं ये भी तो कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? सो बेसिकली इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर हमें कुछ भी आइडिया आ रहा है ना, उसके अंदर मैंने बताया ना कंपटीशन की, जैसे अगर ये पूरी लाइन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है, ये कंपटीशन 0 है, ये कंपटीशन मैक्सिमम है, दोनों के बीच में हमें यहाँ पे कहीं आना है, यहाँ से मतलब ये रेंज में हमें आना है, यहाँ नहीं होना है कि 0 कंपटीशन है, यहाँ नहीं होना है कि बिल्कुल ही बहुत भारी कंपटीशन। अगर बहुत भारी कंपटीशन है तो उसके अंदर आपको एक यूनिक चीज पकड़नी पड़ेगी, जैसे स्पीक इन इंग्लिश क्लब में हमने ढूंढी, क्या ढूंढा कि भाई प्रैक्टिस नहीं हो रही है, इतना क्राउडेड मार्केट है इंडिया में, स्पोकन इंग्लिश से ज्यादा कुछ क्लासेस नहीं होंगी, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, टोटल सब मिला लोगे ना तो उससे भी टोटल वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास को मैच नहीं करेगा नंबर को, बट उसके अंदर में यूनिक पॉइंट हमें मिल गया, राइट। अब इसको किस्मत कह लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लो, वो सब अलग चीजें हैं, बट द पॉइंट इज कि आपको कुछ ऐसी चीज, ऐसा इशू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो पूरा मार्केट ही एड्रेस नहीं कर रहा है, जो पूरा मार्केट ही फिगर आउट नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है, वो कैसे होगा, वो लोगों से बात करके होगा। तो यू डिस्कस मोर विद पीपल, एंड उसके लिए एक इसी टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस जिनसे आपको उनकी प्रॉब्लम समझ में आए, क्या किससे क्या आपको कब प्रॉब्लम हुई, आखिरी बार कब हुई, कितना फ्रीक्वेंटली होती है ये प्रॉब्लम, इसके लिए आप क्या करते हो सॉल्व करने के लिए, क्या आप इसके लिए पैसे खर्च करते हो, कितने पैसे खर्च करते हो, कितना टाइम खर्च करते हो, उसको एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, कुछ एंगल से सोचना पड़ेगा, उसको डीप डाउन मतलब डीप डाइव करना पड़ेगा, तब उसका कुछ आंसर आएगा। तो क्राउडेड मार्केट के अंदर भी इस तरह से अपना एंगल निकालना पड़ता है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ भी पूछना है क्या? जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द नेम्स, कुछ भी किसी को थॉट है, कुछ भी पूछना है, अखिल, दीपांशु, हर्षवर्धन, कुलदीप, माधव, मयूरेश, प्रसाद, राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल कि सब लोग ज्वाइन आप लोगों ने किया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग ज्वाइन करेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। राशि, ऋषिदेव कश्यप जी, सौरभ, तरुण जी, वानी, किसी को कुछ क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू नो, वांट टू अंडरस्टैंड, वांट टू आस्क इन जनरल अबाउट योर आइडिया, उस पे हम पूरा प्लान बना सकते हैं, 5 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। दीपांशु, यस प्लीज टेल मी, एंड वी विल वाइंड अप एट 10:30, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं। जो आप स्पीक इन इंग्लिश क्लब में बात कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है, उसमें मुझे थोड़ा ऐसा फील होता है कि ग्रुप डिस्कशन से बेटर अगर हम वन ऑन वन कनेक्ट कर सकें लोगों को बात करने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम भी बस वेस्ट कम होगा और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी और ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव प्रैक्टिस हो पाएगी। तो अगर हम उसमें कुछ फोरम टाइप बना दे जिसको पेड कर दे कि भाई यहाँ पे जाके आप मतलब भाई 100 रुपये चार्ज ले लिया, भाई यहाँ पे जाके आप अपना कोई पर्सनल पार्टनर ढूंढ सकते हो बात करने के लिए, है ना, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो जस्ट आइडिया। जो आप कह रहे हो ना, ये हमने सोचा कि वन ऑन वन क्यों नहीं करें, क्योंकि काफी लोग बोलते वन ऑन वन है क्या, टीचर के साथ वन ऑन वन है क्या। सी उसका हमें एक सेल्स के हिसाब से काउंटर देना था कि टीचर एक तो क्या वन ऑन वन कितनों को बताएगा, फिर स्केलेबल नहीं बचेगा, राइट। तो हमने उसको काउंटर दिया कि या तो पर्सनल सेशन बुक करे, वो ज्यादा महंगा 5,000 रुपए का हमने बेचा, ठीक है, वो भी किया हमने कि 1 आवर आपके एक हफ्ते में 3 घंटे रहेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस टाइप से, एंड 5,000 रुपए रहेंगे आपके महीने भर के, ये भी हमने किया। लेकिन वन ऑन वन का एक चैलेंज जो हमें खुद को रियलाइज हुआ वो ये था कि यहाँ पे आप बस प्लस पॉइंट देख रहे हो कि दीपांशु और सौरभ की बात हो रही वन ऑन वन, एंड वो दोनों डिस्कस कर पा रहे हैं और वो ग्रो कर जाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर वो एक दूसरा सामने वाला बंदा डिस्कस ही नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो आप वहां पे क्या करोगे, वो उस एक पर्सन पे डिपेंडेंसी आ जाती है ना। इसलिए हमने ग्रुप डिस्कशन रखा कि यार मेरी दीपांशु से बात नहीं हो पा रही, क्या मेरी अखिल से बात हो पा रही है, हो सकता है अखिल से नहीं हो पा रही, क्या मेरी राशि से बात हो पा रही है, किसी से तो मेरी बात होगी, किसी से तो मेरी बात सही से बन पाएगी। सब मेरी लेवल के इंग्लिश के नहीं है ना, कोई मेरे से इंग्लिश में बेटर हो सकता है, कोई मेरे से इंग्लिश में बेकार हो सकता है, मतलब सीख रहा है अभी भी वो, राइट। तो सारी रेंज के लोग मिलते हैं, रियल लाइफ जैसा मिलता है, एक ही से बात हो रही है, उससे मेरी हो सकता है भाई भी मैच नहीं करी, भाई मेरे को बात ही नहीं करना है इससे मैं बात कैसे करूं, मेरे को बात करने का मन ही नहीं है इससे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि मुझे थॉट ही नहीं आ रहा, लेकिन किसी और से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डिस्कस कुछ भी चीजें, बुक्स डिस्कस कर पा रहे हैं, मूवीज डिस्कस कर पा रहे हैं, स्पोर्ट्स डिस्कस कर पा रहे हैं। तो
वो भी मैच होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ग्रुप डिस्कशंस रखे कि भाई एक से नहीं बन पा रही, मल्टीपल लोग से कर लो, किसी से तो आपकी बनेगी। तो ये था पॉइंट मेन। हाँ, ये बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात से। तो फिर हम उसमें देखो दो चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन को उसने दूसरे से बात करी थोड़ी देर, उसको मजा नहीं आया, नेक्स्ट डे वो किसी और को पूछ सकता है ना। हाँ, या मतलब फिर इसमें ऐसा कर सकता है कि हम सबकी एक पर्सनल प्रोफाइल डिफाइन कर दें समहाउ कि भाई ये अभी लाइक लेवल 1 इंग्लिश बोलता है बहुत बेसिक, लेवल 2 है ना थोड़ी सी कम फ्लुएंसी है, लेवल 3 अच्छी फ्लुएंसी है, लेवल 4 की बहुत अच्छी वोकैब भी यूज कर रहा है। तो इस टाइप से फिर आदमी उसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जैसे कोई वीक इंग्लिश है किसी की, है ना, और किसी की स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है, वो उससे कनेक्ट कर सकता है उसकी प्रोफाइल चेक करके, और हम उसको लाइक जो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है उसको कुछ पे भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो वो अच्छी भी इंग्लिश बोलने वाला बेकार इंग्लिश बोलने वाले से बात क्यों करेगा? हम उसको पे कर सकते हैं ना। मतलब कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है वो कितना पे कर रहे हैं, सब चीजें हैं। अगेन वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स आ जाती है कि फिर क्या हमारा एक ऑर्डर पे, एक कस्टमर सेल पे इतना पैसा बन रहा है कि हम उसको भी पे करें, हमारे पास में पैसे बचे हैं, राइट। तो वहाँ पे या तो फिर वो दूसरा यूजर ही उसको पे करे, तो एक मार्केट प्लेस बन गया वो। तो यहाँ पे फिर हम आउट ऑफ द पिक्चर हो गए कि भाई वो पे करेगा, वो सुनेगा, वो बात करेगा, हम बस बीच में से एक कट लेंगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म फीस हम लेंगे। वो एक अलग आइडिया है बिल्कुल। हमने जो किया है वो हमने मार्केट प्लेस नहीं बनाया, हमने बनाया एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म जहां पे लोग आके आपस में बात कर सकते हैं। ये आइडिया भी हमें भी आया था कि ये ऐसा भी होगा कि भाई मेरा अगर लेवल 2 है, मेरे को तो 3 वाले से बात करनी है, बट 3 वाले को 2 वाले से नहीं करनी ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। इसलिए उसमें सब होने चाहिए रियल लाइफ जैसा कि भाई कोई मेरे को 2 जैसा भी मिल गया, कोई मेरे को 3 जैसा भी मिल गया। अब 3 वाले को 2 वाले से करनी भी पड़ भी सकती है, उसको इच्छा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे सिखाने का मौका मिल रहा है, उसको फील हो रहा है कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू फील बेटर ऑल्सो ना भाई, मेरे को अच्छा भी तो फील करना है कि यार ऐसे थोड़ी कि मैं 5 वाले से बात कर रहा हूँ, मेरे को तो मेरा कॉन्फिडेंस ही डाउन हो गया, यार मेरे को नहीं करना ये सब, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो आगे मोटिवेशन ही मेरा खराब होने लग गया। मैं 1 वाले 2 वाले से बात करूंगा तभी तो मेरे को फील होगा ना कि यार अच्छा ठीक है, ये ऐसा करता है, मैं थोड़ा और बेटर कर पा रहा हूँ, राइट। तो दैट इज द आइडिया कि सब तरह के लोग होंगे तो रियल लाइफ जैसा होगा, एंड उसमें सारी चीजें मतलब हर ये एस्पेक्ट उसमें कवर हो पाते हैं। दैट वाज द मेन आइडिया। anything else in just 2 minutes we can discuss, else we can wind this up। कुछ भी और है 2 मिनट में we can quickly discuss। किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ भी पूछना है, you can always message me, but अभी कुछ करना है तो just 2 more minutes। be it on whatever we discussed, be it on your idea, be it on something totally random but related to business। I was having my idea to discuss, but we'll text you later। ठीक है दीपांशु, we can discuss it later। हम बाद में आराम से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड। अभी किसी को नहीं कुछ डायरेक्टली डिस्कस करना है, कुछ हो तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी। इट वाज वेरी लवली मीटिंग यू ऑल। एक मैं क्विक वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में कैन यू राइट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, how was the overall session? I'm just making a very quick video. How was today's session overall? Can you just write quickly in the chat box? Thank you, Harshit. It was very informative session. Really liked it. Thanks a lot. I really got good insights. Mazedar. Balbon moments. Amazing session. Bhai maza aa gaya. Informative. ठीक है. Thanks a lot, everyone. Thank you so much. I enjoyed a lot. I hope you also enjoyed. And I learned a lot by conducting my first ever webinar. मैंने लाइफ में इससे पहले कभी नहीं किया है प्रॉपर जिस तरह से आज मैंने सब कुछ किया है। कल रात को सोचा, पोस्ट डाला, आज सेशन कर रहे हैं, इस टाइप से मैंने कभी नहीं किया है। ऑल्दो मैंने कॉलेज के अंदर किसी ने इनवाइट किया, मैंने बोला, लेकिन इस सेटअप को मैंने कभी नहीं किया है। दिस वाज माय फर्स्ट एवर थिंग। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। दिस इज हर्षित सोनी साइनिंग ऑफ।